Dear love, Dear love, I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. अपने आप को देखिए आईने में। हार्ट चक्र पर हीलिंग हो रही है, एनर्जी अंदर जा रही है। अपने आप को देखते हुए आंखों में आंखें डालें, कल्पना में ही चेहरे पर खूबसूरत स्माइल लेके आए। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया हीलिंग का, ठीक है, विजुअलाइजेशन का एंड होपोनोपोनो का। ऐसे आप हेल्थ मैग्नेट बन सकते हो, ऐसे मैं मनी मैग्नेट भी बनवाता हूँ। और इमीडिएटली आप अपना कॉन्फिडेंस भी आप कर सकते हो। इंस्टेंटली करना है, हाँ, इंस्टेंटली ऊपर ले जाइए, बोलिए 1 2 3 यस। ये जो आपने एक्शन किया, ये इमीडिएट इंस्टेंटली आपको एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए हम रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रेकी से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। मैं तो रेकी को माँ बोलता हूँ। अभी तक मैं 70,000 से ज्यादा लोगों को सिखाकर उनको मेडिसिन फ्री बनने में हेल्प किया हूँ। न केवल वो खुद मेडिसिन फ्री होते हैं, वो दूसरों की भी मदद कर पाते हैं। आप डिफेंस बैकग्राउंड से थे, कारगिल जैसे युद्ध में आपने हाँ जी, उसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करना था। थोड़ी नेगेटिविटी हो रही थी, तो उसी से मैं डिप्रेशन में चला गया। अब उसे ठीक करने के लिए मैंने कई सारे उपाय किए। कारगिल की लड़ाई के बाद तो सीवियर हो गया, यहाँ तक कि सुसाइडल हो गया। फिर रेकी मैंने सीखी। जब मैंने हीलिंग शुरू की तो सबसे पहला ही असर जो हुआ मेरे माइंड पे हुआ, और फिर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगा। रेकी और माइंड पावर। तो ये क्या है माइंड पावर? कई सारे हीलिंग थेरेपीज को, टेक्निक्स को जोड़कर मैंने एक पैकेज बनाया, रेकी एंड माइंड पावर। इसीलिए वो माइंड पे काम करता है। 90% डिजीजेस जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमैटिक होता है, मतलब हमारी सोचने से बीमारी हो रही है। 16 सेकंड का एक फॉर्मूला है। 16 सेकंड्स तक किसी भी थॉट को आपने अपने दिमाग में रखा और उस पर विश्वास किया, थोड़ी देर फील किया, तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है यूनिवर्स पर। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं सर, जैसे एक डायबिटीज हो गया, जिसे बोला जाता है इसको आपको कंट्रोल करना है, ये ठीक नहीं होगा। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सर्जरी से ठीक होती है, ऐसे नहीं होती। तो क्या रेकी के जरिए हम इसे भी ठीक कर सकते हैं? 2 से 3 महीने में आप रिवर्स कर सकते हो आराम से, हीलिंग करके। हम बीपी के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, स्ट्रेस के लिए कर सकते हैं, डिप्रेशन के लिए कर सकते हैं, रिलेशनशिप में हम मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन तक को ठीक कर सकते हैं। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। जो स्टोन होता है ऑपरेशन से ही वो ठीक होता है। बहुत से ऐसी बीमारियां जो ऑपरेशन से ठीक होती है, लोग ये दावा करते हैं कि रेकी से ठीक की जा सकती है। ये पॉसिबल है? जन्म लेने के बाद कि डॉक्टर ने बोला कि आपके घर में हेल्दी बच्चा या बच्ची पैदा हुआ है, उसके बाद उसको कुछ भी बीमारी हुआ, एनीथिंग, वो ठीक किया जा सकता है। हर चीज जो इस धरती पर बीमारी होती है वो सब ठीक होगा। जिस दिन हमारी वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स एक ही बात बोलते हैं, तथास्तु। बीमारियों के अलावा क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम रेकी से ठीक कर सकते हैं? रेकी से ये पूछना चाहिए कि क्या ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। बताओ आपको, एकदम सिंपल है। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आज की दुनिया में जहाँ स्ट्रेस लाइफ का हिस्सा बन चुका है, डिप्रेशन नॉर्मल हो गया है और निगेटिविटी लाइफस्टाइल, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कोई ऐसा तरीका है जो बॉडी, माइंड और सोल तीनों पर एक साथ काम करे? जवाब है बिल्कुल, जी हाँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हीलिंग पावर की जो मेडिसिन की अल्टरनेटिव थेरेपी है और इसने लाखों जिंदगियां बदली हैं। रेकी। आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन सवाल ये है कि रेकी क्या सच में काम करती है या फिर ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। आज हम बात करेंगे रेकी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उस जुगलबंदी की जो सिर्फ हीलिंग नहीं, मैनिफेस्टेशन को रियलिटी बना सकती है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश की रक्षा भी की है और लोगों की जिंदगियां भी बदल रहे हैं। एक्स एयर वॉरियर, कारगिल जैसे युद्ध में हिस्सा लेने वाले, जो आज वर्ल्ड रिनाउंड रेकी ग्रैंड मास्टर, होलिस्टिक लाइफ कोच और रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन के फाउंडर हैं, डॉक्टर पूरन शर्मा जी। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि क्या रेकी से मेडिसिन फ्री लाइफ पॉसिबल है? क्या रेकी सिर्फ हेल्थ तक सीमित है या इससे ऐसी ऐसी चीज़ें हील की जा सकती है जो आपकी सोच के भी परे हैं? तो चलिए एनर्जी, इंटेंशन और यूनिवर्स के इस रहस्यमयी सफ़र की शुरुआत करते हैं डॉक्टर पूरन शर्मा जी के साथ। अंत तक पॉडकास्ट देखिएगा और बहुत सारे लाइक, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पर्टिकुलर टॉक में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सर एक सवाल, क्या मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए हम रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मेडिसिन फ्री मतलब कभी भी दवाई ना खाना पड़े ऐसा ना सोचकर, क्योंकि कई बार दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जिसमें क्विक फिक्स होता है, समझ रहे हैं? जैसे अभी मुझे सर में दर्द है, अभी मैंने कोई दवाई ली और उससे ठीक होता है तो इट इज़ गुड। मुझे अभी लूज मोशन हुआ है और उससे मैं पर्टिकुलर मेडिसिन लेकर ठीक हो रहा हूँ, फिर ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में लंबी बीमारियां हो रही है, ठीक है, जिसको लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है, लगातार दवाई खाना है, हाँ, ऐसे में आप मेडिसिन फ्री हो सकते हो। आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा रेकी की मदद से। वो कैसे होगा मैं आज आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत सुन के ही बहुत एक्साइटिंग लग रहा है ये, और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे रेकी को लोग हेल्थ से सिर्फ जोड़ते हैं, हेल्थ के अलावा क्या क्या चीज़ें रेकी से की जा सकती है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, किस साइंस पर रेकी काम करती है? ये तो बहुत सारे लोग अब जानते हैं कि एक ब्रह्मांड में कुछ ऊर्जा है, कुछ एनर्जीज है जिसके जरिए हम लोगों को हील करते हैं। लेकिन आप डिफेंस बैकग्राउंड से थे, कैसे मतलब वहाँ से स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक तरह से देखा जाए स्पिरिचुअलिटी ही है। ऑफ कोर्स ये एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट ही है, क्योंकि साइंस अभी भी रेकी को नहीं मानती है पूरी नहीं तरह मानती से। तो है, मैं बताऊंगा आपको कैसे मानती है, बट थिंग इज कि हाँ, मैं डिफेंस में था, मैं इंडियन एयरफोर्स में मैं 20 ईयर्स सर्विस कर चुका हूँ। सो 1996 टू 2016 मैं पूरे एयरफोर्स में ही था। मैं फौजी था, पूरा प्रैक्टिकल था, ठीक है, फौजी एकदम। युद्ध में आपने हाँ जी, हाँ participate जी, किया? हाँ जी। 1999 कारगिल की लड़ाई भी हुई, उसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करना था। इसी दौरान, इससे पहले थोड़ी सी मुझे कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ एयरफोर्स की, कुछ मतलब सर्विसेज की कुछ थोड़ी बहुत चैलेंजेस होती है ना, जो शुरू में समझ में नहीं आता है, राइट? तो उससे मुझे थोड़ी नेगेटिविटी हो रही थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और उसी से मैं डिप्रेशन में चला गया था। ओके, और वो डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने कई सारे उपाय करने की कोशिश की। तो दवाइयों से तो मुझे पता था कि कोई एक्चुअली फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ रिलीफ मिलता है, और जो मेरा खास कारण होगा जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ है, उसे ठीक होना ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें होती हैं हमारे खुद के कुछ कार्मिक ब्लॉकेज होता है, कुछ इमोशनल इश्यूज़ होते हैं। अब उसे ठीक करने के लिए मैंने कई सारे उपाय किए, जैसे कि आप योगा बोल सकते हो, योगा, ध्यान, मेडिटेशन करने की कोशिश की मैंने, एक्यूप्रेशर करने की कोशिश की मैंने, खुद ही अपने आप ही उपाय करता रहता। ठीक होता जैसा लगता, लेकिन फिर ठीक नहीं होता। तो अल्टीमेटली जब बहुत ज़्यादा हो गया, और कारगिल की लड़ाई के बाद तो सीवियर हो गया, यहाँ तक कि हो गया, और तब जाकर मैंने रेकी को भी, चलो इसको भी आजमा लेते बोल के, फिर रेकी मैंने सीखी ईयर 2000 में। और उस रेकी को सीखने के बाद फिर मुझे और कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसी से मैं अपनी हीलिंग भी कर पाया, दूसरों की भी हीलिंग करने लगा, लोगों की मदद करने लगा। तो उससे मुझे एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। अब यहाँ पे आत्मा की बात आ रही है, ठीक है? तो पहले मैं एक फौजी था, टोटली प्रैक्टिकल था। मुझे पता है कि अगर बंदूक की गोली चलाऊंगा तो दुश्मन को लगे, या तो बुलसाई हो जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाकी जगह तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो प्रैक्टिकल, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी सोची कि अगर मैं हीलिंग कर रहा हूँ, अगर मैं बैठा हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा, उससे मुझे फ़ायदा होना चाहिए ना। और चूंकि मुझे मेंटल प्रॉब्लम था, इमोशनल इश्यूज़ थे, तो इसीलिए उसको ठीक करने के लिए जब मैंने हीलिंग शुरू की, तो सबसे पहला ही असर जो हुआ मेरे माइंड पे हुआ। माइंड पॉजिटिव रहने लगा, एक काइंड ऑफ पीस, एक शांति मिलने लगी, अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो जो मेरा गुस्सा, इरिटेशन था ना, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो रहा था, वो भी ठीक होने लगा। मतलब मैं गुस्सा नहीं करने लगा, गुस्सा आ भी रहा तो मैं उसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगा। बोलते ना कि जैसे आपकी नज़रिया बदलता है ना, तो आपका नज़ारा भी बदल जाता। अब वही एयरफोर्स अच्छा लगने लगा, वही लोग अच्छे लगने लगे, वही दुनिया अच्छे लगने लगी, क्योंकि अब मेरी इंटरनल एनर्जी ठीक हो गई थी। समझ रहे ना? इंटरनल एनर्जी, आपका माइंड, वो जब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर तो आपको कहीं भी चले जाओ, कैसे भी परिस्थिति हो, आपको अच्छा लगता है, राइट? वहाँ पर भी मुझे अच्छा लगने लगा। एंड देन उसी समय जब ठीक हुआ, तब मेरा ध्यान इस पर्टिकुलर फील्ड में गया कि इससे मैं तो ठीक हो ही रहा हूँ। मैंने कहा कि दूसरों की भी हीलिंग कर रहा था, जैसे कुछ कलीग्स थे उनकी मदद की, कुछ रिश्तेदार थे उन लोगों की हीलिंग की। हीलिंग में मतलब कुछ टच हीलिंग भी होता है, कुछ डिस्टेंस हीलिंग होता है, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो जब इसमें पूरा रिजल्ट अच्छा मिलने लगा, जैसे 10 लोगों को करूँ तो 5, 6, 7 लोग बोल रहे थे कि फायदा हो रहा है। मैंने बोला कि तो बहुत अच्छी चीज़ है, रिजल्ट आ रहा है। तब मैंने इस पर कुछ एडवांस कोर्सेज वगैरह की, धीरे धीरे करते करते 2005 तक मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बन गया था। 2005 मतलब 5 साल। हालांकि 5 साल नहीं लगते, इतना डिग्री कोर्स नहीं करते इसमें तो लोग 5 दिन में भी सीख लेते हैं, सिखा देते हैं। लेकिन मैंने इस पर टाइम लगाया, एक्सपेरिमेंट्स किए, पूरी तरह से स्टडी किया, पूरी तरह से साइंस को समझने की कोशिश की, तब जाके मुझे 5 साल लगे। और 5 साल के बाद जब मैं ग्रैंड मास्टर बन गया, तो मैंने सोचा कि सिर्फ यही सीख के तो फायदा नहीं, और भी कुछ देखते हैं और क्या क्या है, क्या क्या टेक्निक हो सकती है। फिर मैंने और भी कई सारे
ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम पे काम किया, कई सारी चीज़ों पे मास्टरी की, जैसे कि होपोनोपोनो है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब कुछ मैंने सीखी, उस पर काम किया, एक्सपेरिमेंट किया। जब रिजल्ट दिखा तो मैंने इस पर और आगे काम करके मास्टरी कर ली। तब 2010 और 5 साल लगा दिया मैंने, राइट। 2010 से फिर मैंने सोचा कि चलो अब दूसरों को सिखाया जाए सही तरीके से, और 2010 से मैं अभी पिछले 15 सालों से पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ। अभी 60 कंट्रीज में मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रेकी एंड माइंड पावर, एक अलग सिस्टम बनाया मैंने रेकी के अलावा, तो एक कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको मैं सिखा रहा हूँ। और वहीं से मुझे लगा कि हाँ, अब मैं देश की सेवा तो कर ही रहा हूँ, कर चुका हूँ। 20 ईयर्स तो मैंने पूरा सर्विस किया 2016 तक। मैंने सोचा कि देश की सेवा तो हो ही रही है, क्यों ना दुनिया की सेवा की जाए। तो इसीलिए अब मैं दुनिया में लोगों को सिखा रहा हूँ। 60 कंट्रीज में मेरे स्टूडेंट्स हैं, और इसी तरीके से मैं इस फील्ड में आया। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं ऐसे इंटरनेशनल होलिस्टिक कोच बनूंगा या फिर मैं इतने बड़े रूप में काम करूंगा, मुझे नहीं पता था। मैं तो एक नॉर्मल सा एक फौजी था, नॉर्मल सा सैलरीड पर्सन था, अपनी परेशानी से परेशान था, दुखी था, नेगेटिव था, डिप्रेशन में था। जब उसमें से मैं निकल पाया तो मुझे लगा कि क्यों ना दूसरों की मदद की जाए। दैट्स हाउ अब मैं आपके सामने बैठा हूँ। जैसे आपने बोला आप रेकी से हट कर, रेकी के अलावा एक चीज आपने एक कॉन्सेप्ट बताया, रेकी और माइंड पावर। तो ये क्या है माइंड पावर? देखिए, मेनली है रेकी तो माइंड पे ही काम करता है। मैंने बोला ना, सबसे पहले तो मेरा ही माइंड ठीक किया, लेकिन सिर्फ रेकी करने से कई बार ना लोगों को वो मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप में जो भी सिखाते रहे हैं, सीखते रहे हैं अभी तक, मतलब मेरे से पहले जब मैंने सिखाना शुरू किया उससे पहले, तो उसमें 1-1 घंटे की हीलिंग, वो भी ध्यान लगाकर करने की बात करते हैं। वो भी 21 दिन तक करना पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरों की हीलिंग कर पाएंगे। वो 21 दिन में भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इतने सुबह करो, इतने करो, आपको बहुत सारे ऐसे नियम बता देते हैं जो कुछ लोग तो कर पाते हैं लेकिन सब लोग नहीं कर पाते, या फिर कुछ दिन तो कर पाते हैं, उसके बाद आप फिर डिसकंटिन्यू करते हो कि ये तो मुश्किल है। इसलिए मैंने इसे सोच समझ के, क्योंकि मैं खुद फौज में था, मुझे खुद टाइम नहीं मिलता था, 24 घंटे की ड्यूटी थी, तो मैंने बोला कि मैं इसे यूजर फ्रेंडली बनाऊंगा, इसको मैं ईजी बनाऊंगा। वही हीलिंग होगी, लेकिन हीलिंग में और ज़्यादा हीलिंग होगी, आसान होने से और ज़्यादा लोग कर पाएँ। और प्लस उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी ऐड किया, कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स को ऐड किया। इसको मैं इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम बोलता हूँ। कई सारे हीलिंग थेरेपीज को, टेक्निक्स को जोड़कर मैंने एक पैकेज बनाया, रेकी एंड माइंड पावर। तो इसीलिए वो माइंड पे काम करता है। आपके माइंड को ठीक करना जरूरी है ना, आप समझ रहे हैं ना। जो भी आप जिंदगी में पा रहे हो नेगेटिव, अगर कुछ भी नेगेटिव आपकी जिंदगी में हो रहा है, आप बीमार हो, रिलेशन खराब है, फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल हो रहा है, तो मान के चलो कि माइंड में तो दिक्कत है ही। पहले मेंटली नेगेटिव होते हैं, इमोशनली हम नेगेटिव होने लगते हैं, फील करने लगते हैं, उसके बाद फिर आप नेगेटिव बिलीव करते हो। हाँ, मेरी सेहत खराब है, मैं एक्चुअली बीमार हूँ, मुझे हर बार डॉक्टर देखना पड़ेगा, हर बार वीडियोस में मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये बीमारी किस किस को है, कहाँ कहाँ हो रही है, क्या क्या ट्रीटमेंट है। मैं हमेशा बीमारी पर फोकस कर रहा हूँ और मैं फील कर रहा हूँ कि मैं सचमुच बीमार हूँ। अब मुझे बिलीव हो गया कि बीमारी है और मुझे दवाई खाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, आपको बार बार बीमार भी करता है, और कई बार छोटी सी बीमारी होती है और आपको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक हम बिल्कुल फिट होते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर डॉक्टर ने बोला आपको ये है, तो माइंड जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और फिर हम बीमार खुद को फील करने लगते हैं। इसको व्हाइट कॉलर सिंड्रोम बोलते हैं एक्चुअली। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो व्हाइट कलर के कपड़े पहन के बैठे, इसको व्हाइट कॉलर सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें नहीं, डॉक्टर को देखते कई बार तो लोगों के बीपी हाई हो जाता है। आप गए, आपका नॉर्मल है बीपी या फिर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वहां जाते बहुत ज्यादा हो जाए, बोलेगा अरे आपको तो 140 हो गया, 150 हो गया, और वो खुद ही बोलते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये व्हाइट कॉलर सिंड्रोम है, नॉर्मली हमारे पास आके बीपी बढ़ जाता है, नॉर्मली होता है। तो साइकोलॉजी है ये, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को ठीक करना है, तो सबसे पहले आपके मेंटल लेवल को ठीक करो, क्योंकि 90% डिजीजेस जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमैटिक होता है, ये सभी लोग जानते हैं, राइट। साइकोसोमैटिक मतलब हमारी सोचने से बीमारी हो रही है। इसलिए नहीं कि मैं बीमार पड़ना चाहता हूँ, लेकिन किसी और वजह से कुछ ना कुछ आप नेगेटिव सोच रहे हो, किसी चीज के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, सरकार के बारे में, या फिर कुछ भी सोच रहे हो। सामने वाला न्यूज वाला कुछ भी दिखा रहे, कुछ भी परोस रहे, उस पर आप डिस्कस कर रहे हो, फिर सोच रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी क्लियर, आपको तो आ गई नेगेटिविटी। अब जैसे नेगेटिव थॉट आएंगे, इमोशंस आपके नेगेटिव होंगे, आप नेगेटिव फील करोगे, और जैसे ही फील करते हो गया काम, क्योंकि अब यहां से ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाती है। 16 सेकंड का एक फॉर्मूला है। 16 सेकंड्स तक किसी भी थॉट को आपने अपने दिमाग में रखा और उस पर विश्वास किया, थोड़ी देर फील किया, तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है यूनिवर्स में। वहां पे एक बहुत बड़ी छतरी लगी हुई है, वहां गया, वहां से वापस आता है, और वापस अकेला नहीं आता, उसके जैसे जितने भी फ्रीक्वेंसी होंगी
सब लेकर आएगा, सब वापस ले, आसपास में जितना मिलेगा लेके, इसलिए बोलते हैं जो आप देते हो वो आपको मैनिफोल्ड होके आता है। आप क्या दे रहे हो, देने का मतलब ये नहीं कि किसी को हाथ से दे रहे हो, जो आप सोच से दे रहे हो, भाव से दे रहे हो, बिलीफ से दे रहे हो, उसकी एक फ्रीक्वेंसी बनती है। ये साइंस बता रहा हूं मैं, क्वांटम फिजिक्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सिंपल इस दुनिया में रहने का नियम है। ये जो दुनिया में, धरती में हम आए हैं, पृथ्वी में, यहाँ पर हर चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम हो रहा है। इसके लिए नहीं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना पड़ेगा, कोई मास्टर आके सिखाएगा तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट होगा, नहीं। हम तो ऑल द टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। आप, हम जो भी अभी जो बैठे, ये भी हमने मैनिफेस्ट किया। एवरीथिंग, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता, कुछ भी आपका कोइंसिडेंस नहीं होता इस दुनिया में। हर चीज आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आप ही के कर्म का फल है। और वो कॉन्शियसली भी कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम में अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। और वहीं पे लोग बैड मैनिफेस्टेशंस करते हैं, मतलब चाहते नहीं हो कि ये मैनिफेस्ट हो, आप तो उल्टा सोच रहे हो, लेकिन आपको गलत ही मैनिफेस्ट होता है। ये चीज लोगों को सीखना चाहिए कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कैसे करना, समझ रहे? तो वही चीज के लिए जो फ्रीक्वेंसी की बात की है, हमें वो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिर लोगों को जो पैसे चाहिए होता है, फाइनेंस, मुझे करोड़पति बनना है, तो सिर्फ सोचने से नहीं होता है। उसके लिए आपको वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। बताओ आपको, एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, ऊपर वाला, जिसको आप भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, या फिर ब्रह्मांड बोलो या यूनिवर्स बोलो साइंटिफिकली, ये जो ऊपर वाला है ना, आपको वो नहीं देता है जो आप चाहते हो। ये तो मैंने भी फील किया है, हमेशा वो मिलता है जो हम नहीं चाहते। नहीं, यहाँ पे मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ठीक है? आप चाहते तो अच्छे हैं सभी लोग, अच्छा, हाँ। सभी लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, सभी लोग सोचते हैं कि मेरा रिलेशनशिप बहुत ही लविंग हो, है ना, बढ़िया हो, रोमांटिक हो, बढ़िया हो, राइट? और सभी सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। सोचते, कौन नहीं सोचता, ठीक है? सभी सोचते हैं, लेकिन सिर्फ आपके सोचकर चाहने से यूनिवर्स आपको डिलीवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे कैच ये है कि आपको वही मिलता है, वही वो देते हैं जो आप बन जाते हो इंटरनली। आपको ये नहीं कि आप पहले करोड़पति बनोगे तो करोड़पति बनोगे, नहीं। आपको पहले करोड़पति होने का भाव अंदर लाना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप करोड़पति बन सकते हो, और आपको वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा, आपको वैसे ही भाव करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? वो जब तक बिलीफ नहीं आएगा, जब तक वो सोच और भाव नहीं आएंगे, आप वो कर ही नहीं सकते। और नहीं कर सकते तो आप हमेशा गरीब ही बने रहते हो, या फिर वो मिडिल क्लास में फंसे रहते हैं, ठीक है? इसीलिए हमें वो बनना है पहले जो हम चाहते हैं। जिस दिन हम बन गए, जिस दिन हमारी वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स एक ही बात बोलते हैं, तथास्तु। तथास्तु ऑल द टाइम बोल रहे हैं वो, लेकिन हम लोग नेगेटिव चीजों पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो चाह रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बनी नहीं है, तो वो तो नेगेटिव चीजें आपको देंगे ना। तो हमें वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे सीखने की जरूरत है। कॉन्शियसली तो हम नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है? तो सिंपल है कि जैसे मुझे अगर हेल्थ चाहिए, मुझे अपनी सेहत सुधारनी है, तो मुझे हेल्थ बन जाना पड़ेगा। पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, अपने बारे में अच्छा सोचो। ये बॉडी भगवान ने, ऊपर वाले ने दिया है, तो उसका केयर करो ना। आप उल्टा सीधा खा रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो, रात भर जाग रहे हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, ठीक है? जब आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी सेहत तो खराब होनी है। तो आप हेल्दी बन ही नहीं रहे हो इंटरनली। वो तो बाद में बनोगे जब आपकी बीमारियां ठीक होगी, लेकिन पहले ठीक तो हो जाओ। अंदर से पॉजिटिव होना जरूरी है। एक बात ये, रिलेशनशिप में वही है, आपको लविंग रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन आप गुस्सा कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, हर बात पे आप कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हो। हस्बैंड वाइफ की जब नॉर्मली बात करें तो, या फिर सास बहू की बात करें, ठीक है? तो इस रिलेशनशिप में बोलते हैं ना, 36 का आंकड़ा कई बार हो गया सास बहू की। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग नेगेटिव ही बोल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है? नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी तो मैच नहीं कर रहा ना। हम तो अंदर से झगड़ालू हैं, हम तो अंदर से झगड़ा करने वाले, नेगेटिव करने वाले, नफरत फैलाने वाले अंदर से तो है ना। बाहर से भले आप कितने मुस्कुरा के दिखा रहे हो, राइट? इसलिए आपको लविंग रिलेशनशिप तब मिलेगा जब आप खुद लव बन जाओगे। आप अंदर से लव बन जाओ, माफ कर दो ना। क्यों बेकार में कुड़कुड़ कर रहे हो? क्यों उसके लिए बेकार में नेगेटिव बोल रहे हो? ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ना खुद से नेगेटिव बोलो उसके बारे में, ना किसी को बोलो। इसलिए नहीं कि वो सामने नहीं है तो आप बोल सकते हो, सामने नहीं है तब भी उसको सुनाई देता है। इसको हम लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जो फ्रीक्वेंसी आप बात कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो उन तक पहुंच जाती है, वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचती है। इसीलिए कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों घर पे अगर झगड़ा भी कर रहे हो, लेकिन ऑफिस में गए हो हस्बैंड और बीच में वो है नहीं, रात को अचानक आते हैं हस्बैंड क्यों झगड़ा करने लग गया? क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, घर में बैठ के खाना पकाते हुए जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही थी, तो वो उन तक पहुंच रही थी। तो वहां से जैसे ही वो आए, भले कुछ बोला नहीं, बोलता मैंने तो कुछ बोला नहीं, फिर भी मार दिया।
नॉर्मली कई बार बोलते हैं ना, क्यों हुआ? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उन तक पहुंच रही थी। तो ये माइंड टू माइंड कनेक्शन होता है, तो सब कुछ माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। पूरा हेल्थ भी आप माइंड से क्रिएट कर सकते हो, रिलेशनशिप बेटर बना सकते हो, फाइनेंस तो माइंड का ही गेम है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि हम जैसा दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा भी मेरे बारे में वैसा ही सोच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ आपने बोला कि हम सही मैनिफेस्टेशन का तरीका बताने वाले हैं, तो अब मैं वो तरीका आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे मैं हूँ, अगर मैं कुछ मान लीजिए एग्ज़ाम्स हैं, एक एग्जांपल, जब मैं स्कूल में थी एग्ज़ाम मेरा होता था तो दिमाग में रहता था कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी इस बार, ख़राब तो नहीं होगा एग्ज़ाम, लेकिन एक मन में पीछे ये चल रहा होता होगा नहीं पास हो जाऊंगी, निकल जाएगा, हर बार पास होती हूँ, इस बार भी हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सही तरीका क्या है? मतलब जो हम एक सबसे आगे सोच रहे होते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, लेकिन एक दिमाग में पीछे चल रहा होता है नहीं पास हो जाएंगे, तो कौन वाला तरीका सही है मैनिफेस्टेशन का? सबसे पहले देखो, एग्जाम पास करने की बात करें तो मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि पहले तो पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, जो कुछ भी पढ़ा है आपने शुरू से लेकर लास्ट तक 1 साल 2 साल 3 साल जो भी पढ़ाई आपकी है, वो पढ़ाई की तो है, कम से कम टीचर ने तो पढ़ाया है, आपने कुछ ना कुछ किताब तो देखी है, तो वो आपकी मेमोरी में होता है, हमेशा याद रखना वो मेमोरी में है। लेकिन उस मेमोरी वाले जो भी आपके डेटा है उसको एग्जाम के टाइम पे कॉपी पेन लेकर लिखना, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लोगों को ये दिक्कत है ना, एग्जाम नहीं दे पा रहे, एग्जाम में याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हमें माइंड पर कंट्रोल करना है। और माइंड पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना चाहिए। ब्रीदिंग, सांस हमारी बहुत ही सैलो होती है, बहुत ही अलग टाइप से सांस चलती रहती है, गहरी सांस लेनी है हमें। जब भी हमें कुछ दिक्कत हो, जब भी हमें कॉन्सेंट्रेट करना हो, 3 लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। 4 सेकंड्स में इन करना चाहिए, धीरे धीरे 8 सेकंड्स में आउट करना चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, बट ऐसे ही चलेगा। एक बार लंबी सांस लो और उसे धीरे धीरे एकदम कंट्रोल करके, एकदम पकड़ के धीरे धीरे छोड़ना है 8 सेकंड्स में। ये कंट्रोल अगर हमने सीख लिया, जो कि आसान है करना, हर बार करो, लगातार करो, जब भी याद आए, तो जैसे हम ब्रीदिंग कंट्रोल करने लगेंगे, माइंड कंट्रोल होने लगता है। ये गेम है। अब इसके लिए ध्यान नहीं लगाना। लोग बोलेंगे, को गुरुजी लोग क्या बोलेंगे, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। जब ये पढ़ेगा वाली बात करते हैं तो लोग रह जाते हैं, तो पढ़ेगा तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ेगा। अब नॉर्मल पढ़ाई वढ़ाई तो कर रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो उनको क्या करना है, जब भी पढ़ाई हो रही है उससे पहले जस्ट कुछ देर के लिए लंबी गहरी सांस ले लो, ठीक है। अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को ऐसे जोड़ लो, इसको ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बोलते हैं। मुद्रा साइंस, ये भी साइंस है, इसके बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, बट ये सिंपल साइंस है जो कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जिसको पढ़ाई करनी हो, वो ध्यान लगाना हो, ये कर सकता है। इसके लिए कोई मेडिटेशन नहीं करना, ये सिर्फ ऐसे ही, जैसे मैं ऐसे ही करके बैठा हूँ और अब मेरा दिमाग में कोई 2 तारे जुड़ेगी और वो कॉन्सेंट्रेशन देगा मुझे। अब मैं कॉन्सेंट्रेट हो जाऊंगा, मैं फोकस हो जाऊंगा। ये तो चाहिए पढ़ाई में, और क्या चाहिए, ठीक है। और अब मैं जब ध्यान लगा के फोकस करके पढ़ रहा हूँ, जितनी देर भी पढ़ रहा हूँ उतनी देर हो गया, फिर मान लो कि घंटे 2 घंटे के बाद ध्यान भटक रहा है, तो फिर से लंबी गहरी सांस ले लो, एक पॉज ले लो। बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, एक लंबी गहरी सांस लेकर पॉज ले लो, ठीक है। अगर हो सके तो ओम की चैंटिंग कर लो, ओम, ठीक है। ओम किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ये एक साइंस है जो कि अब नासा भी मानता है। तो ये जो ओम की जो साउंड है ना, ध्वनि है, ये जब हम फ्रीक्वेंसी को, जब ओम की ध्वनि करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो हमारे ब्रेन जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट होता है। ये साइंस है, ठीक है। थर्ड आई का बीज मंत्र ही ओम है। अब इस ओम को करने के लिए कोई पूजा पाठ, कोई भी मंत्र, कोई मंदिर में बैठना, कोई मस्जिद में बैठना, कोई जरूरी नहीं, आप कहीं पे भी हो ओम की चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको और अच्छा करना है, एक गायत्री मंत्र है, ठीक है। अब गायत्री मंत्र भी बड़ा सिंपल है, अब उसको चाहे तो करें ना करें, लेकिन कम से कम ओम का चैंटिंग भी करेंगे। इसका नियम होगा कि कम से कम 5 मिनट कर लो, अलार्म लगा लो, 5 मिनट बैठ जाओ, हाथ अंगूठे को ऐसे कर लो, अगर यहाँ हो सके तो थोड़ी देर आंख बंद कर दो, लंबी गहरी सांस लो, मैं सिर्फ ये जो तीनों टेक्निक बताए, तीनों को कंबाइन कर दिया मैंने। ये ज्ञान मुद्रा है, मैंने ओम की चैंटिंग कर ली, और मैंने एक लंबी गहरी सांस ली। अब इसी लंबी गहरी सांस को आप कंटिन्यूसली 5 मिनट तक कर लो, सिर्फ 5 मिनट करो, और फिर पढ़ाई में ध्यान दो। आप जो भी पढ़ोगे ना, पूरे ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और परमानेंट मेमोरी में जाएगा। और एग्जाम के टाइम पे भी ऐसे ही कर लो, घबराओ मत, क्योंकि जैसे न्यूज अपने एग्जामिनेशन का पेपर देखते हो ना, वो घबराहट हो जाती है, वो जो याद है वो भी भूल जाते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है, राइट। उस समय भी जैसे ही आया, कोई जल्दीबाजी मत करो, आराम से आपका पेपर आ गया, सामने रखा हुआ है, अब आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, ऐसे ज्ञान मुद्रा लगा लो, आंख भले ही मत करो,
लेकिन लंबी गहरी सांस ले लो और मन में भाव करो कि जो कुछ भी मैंने देखा है, पढ़ा है, वो सब मेरी मेमोरी में है और अब मैं जो भी लिखूंगा वो 100% अच्छे से समझ में आएगा और मैं अच्छे से एग्जाम पास करूंगा। खुद सोच के बैठो। तो ऐसे करने से ना एक पॉजिटिविटी आती है, विश्वास आता है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। और जब भी आपको घबराहट हो, एंजाइटी हो, तब भी आपने डीप ब्रीदिंग ही करनी है। जब भी आपको गुस्सा आए, इरिटेशन हो, डीप ब्रीदिंग ही करनी है। जब भी आपको चिंता हो, नेगेटिव बोलने का मन करो, किसी को क्रिटिसाइज करने का मन करो, रुक जाओ भाई, आपके करने से कुछ नहीं होता। आप अपने आप को ठीक करना है ना, तो आपको शांति चाहिए, लंबी गहरी सांस लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये एक भाव है जिससे सब कुछ ठीक होगा। आपने स्टूडेंट को पूछा तो वो मैंने बता दिया, बाकी आप आगे जो क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंगली बताता हूँ। हर चीज का उपाय हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिविटी। मतलब गुस्सा भी अगर आ रहा है, कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है, तो इसके लिए भी ये चीज जो आपने बताई ये बहुत काम करेगी। जी जी। जैसे आप ग्रैंड मास्टर हैं सर, अब रेकी के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और एक ग्रैंड मास्टर। तो ये ग्रैंड मास्टर कौन सा लेवल होता है, कहाँ पर आते हैं? बता देता हूँ। जैसे नॉर्मली एकेडमिकली हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो 0 से शुरू करते हैं, राइट, केजी यूकेजी से शुरू करते हैं और क्लास 10th मैट्रिकुलेशन होता है, राइट। तो ये मान के चलो कि जब हम फर्स्ट लेवल करते हैं तो वो क्लास 1 से शुरू कर रहे हैं और 9 तक हमने क्लास 1 कर लिया फॉर एग्जाम्पल। अब आपको मैट्रिकुलेट करना है क्लास 10th, तो सेकंड लेवल जैसे ही करते हो, जो मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ वो है मैट्रिकुलेशन। आपने मैट्रिकुलेट कर लिया, फर्स्ट और सेकंड लेवल मैट्रिकुलेट हो गए। आप टच हीलिंग भी कर सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हो, विदाउट टचिंग कहीं भी हीलिंग कर सकते हो, राइट। इसके बाद आता है हायर सेकेंडरी, मतलब अब आपको नेक्स्ट लेवल में जाना है, दैट इज थर्ड लेवल। वो एडवांस हीलिंग टेक्निक होती है, उसमें बूस्टर एटूनमेंट मिलता है और उसके साथ ही आपको कई सारे सिंबल्स मिलते हैं, बहुत सारे। फर्स्ट सेकंड लेवल में भी सिंबल होता है, 3 सिंबल्स होते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे कई और सिंबल्स मिलते हैं, मास्टर सिंबल मिलता है, तो वो मास्टर हीलर कहलाता है, जो थर्ड लेवल है, जिसको मैं बोलता हूँ हायर सेकेंडरी पास कर लिया आपने। ओके, मैं जस्ट अपना बता रहा हूँ, जो मैं लोगों को समझाता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर नहीं होगा, उसके बाद मास्टरशिप होगा, मास्टर टीचर बनते हैं, दैट इज 4th लेवल। तो 4th लेवल अगर आपने कंप्लीट कर लिया, जब भी किया, वैसे तो 1 ही महीने का कोर्स है, बट जब भी आप कंप्लीट करोगे तो आप मास्टर टीचर बनते हैं। मतलब आप मेरे सिस्टम से ग्रेजुएट हो रहे हो, आपका ग्रेजुएशन हो गया, एंड देन फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर लेवल, वो हायर लेवल है, वो तो सुप्रीम लेवल हो गया। तो वहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो ये अलग अलग लेवल है और 5 लेवल मैं करवाता हूँ। वैसे तो विदेशों में तो सिर्फ 3 ही लेवल होते हैं नॉर्मली, यूरोप में हुआ, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ के जो रेकी मास्टर सिखाते हैं वो सिर्फ 3 ही लेवल कराते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेवल को ही मास्टर बोलते हैं। लेकिन मैं 5 लेवल्स तक कराता हूँ और बाकायदा पूरी ट्रेनिंग अपने गाइडेंस में कराता हूँ, पूरी प्रैक्टिस कराता हूँ, पूरा सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट लेकर कि आप सेटिस्फाइड हो इस लेवल में, ये हीलिंग अपनी कर पाए, दूसरों की कर पाए, ये बीमारी ठीक हुई, वो मैनिफेस्टेशन, सब कुछ पूछूंगा मैं। और ये हर हफ्ते पूछता हूँ, हर संडे को मैं लाइव सेशन लेता हूँ। तो उसके बाद जब मैं सेटिस्फाइड हूँ और जब वो सेटिस्फाइड है, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आए बोले कि ले लो पैसे ले लो, आप सिखा दो, नहीं, आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, आपने सही सीखा होना चाहिए, आपको सही पता होना चाहिए, अकॉर्डिंगली फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो 5 लेवल्स हैं। चाहो तो अगर जो करना चाहते हैं और अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बैक टू बैक 5 मंथ्स में रेकी ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं मेरे गाइडेंस में। 5 मंथ्स लगेंगे, लेकिन जल्दी नहीं होगा। अगर लेट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे जैसा लेट इंसान भी होता है, जो मैंने 5 साल में किया, मैंने खुद ही 5 साल में किया, राइट, क्योंकि मेरे पास दुनिया भर के काम थे, घर था, परिवार था, सबकी देखभाल थी, ड्यूटी था 24 घंटे की, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन था, बार बार पोस्टिंग थी, कारगिल की लड़ाई थी तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसीलिए मुझे टाइम लगा। लेकिन अब 5 मंथ्स में कोई अगर चाहे तो उसको मैं पूरी तरह से ट्रेन कर सकता हूँ। अपनी हीलिंग करो, दूसरों की करो, खुद अपनी लाइफ को ठीक करो, दूसरों की लाइफ को ठीक होने में सिखाओ, क्योंकि मास्टर और ग्रैंड मास्टर में सिखाते हैं हम लोग, राइट, अलग अलग लेवल की। तो वही होता है ग्रैंड मास्टर लेवल तक। जी, रेकी का मतलब लोग सिर्फ हेल्थ से निकालते हैं, मतलब जब भी रेकी का नाम आता है हम ये सोचते हैं सिर्फ बीमारियां ठीक होती है, लेकिन बीमारियों के अलावा क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम रेकी से ठीक कर सकते हैं? रेकी से ये पूछना चाहिए कि क्या ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको। रेकी से मैंने अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में 25 साल हो गए मुझे करते हुए। मैंने अपनी लाइफ में उससे डिप्रेशन से शुरू किया, जो मैंने बताया। इसके अलावा ऐसा नहीं कि कभी बीमारी नहीं पड़ा, मेरी लाइफ में बहुत सारी बीमारी है, क्योंकि सर्विस में रहा मैं। अंडमान निकोबार में पोस्टिंग हुई थी मेरी आफ्टर सुनामी 2005-2006 में। तो वहाँ पे तो मलेरिया फैला हुआ था, दिक्कतें थी वहाँ पे, वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, वहाँ से मलेरिया हो भी जाए तो मुझे या तो पोर्ट ब्लेयर या तो चेन्नई में जाकर ट्रीटमेंट कराना था, बहुत दिक्कत थी वहाँ पे। तो मुझे मलेरिया हुआ था, राइट, मलेरिया ठीक हुआ। 2 बार मुझे डेंगू हुआ, वो ठीक हुआ। 2 बार मुझे कोविड हुआ, वो ठीक हुआ। कभी बुखार हुआ, कभी सर में दर्द, कभी पेट खराब, ये तो होते रहेंगे ना जिंदगी में। तो ये सारी चीज़ों को, जो फिजिकल बीमारी या मेंटल प्रॉब्लम है, इन सबको मैंने खुद हील किया,
यहाँ तक कि कोविड के लिए मैंने कोई टेस्ट भी नहीं कराया पूरे फैमिली को। मेरी माँ, मेरी 2 बच्चे, मेरी वाइफ, हमने किसी का टेस्ट तक नहीं कराया। और कोविड हुआ भी हम लोगों को, क्योंकि नॉर्मली पता चलता है ना कि कोविड है, खांसी हो रही है, सांस बंद हो रही है या फिर बुखार आ रहा है, तो वो सब हुए हमें, लेकिन हमने खुद हील किया। यहाँ तक कि मेरी माँ जो 75 ईयर्स की थी, उनको भी कोविड होने नहीं दिया हीलिंग करके, पॉजिटिविटी से, राइट। तो ये सब बीमारी तो ठीक हुई, साथ में क्या ठीक हुआ, साथ में मेरी खुद की परिस्थिति ठीक हुई। क्यों डिप्रेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपनी लाइफ से कि मैं क्लास 12th पास करके जिस स्कूल से आया हूँ, उसी स्कूल से 12th पास करके मैं तो यहाँ भर्ती हो गया, फौज में एक सिपाही बन गया, और बाकी जो मेरे साथ के कलीग्स हैं या फिर क्लासमेट्स हैं, वो लोग MBBS करने जा रहे हैं, वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यार मैं तो रह गया, मैं तो यहाँ फंस गया, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो मैं सिपाही रहूंगा या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, वो बड़ी पर्टिकुलर पोजीशन तो नहीं पा सकता। तो उसी से मुझे खास में नेगेटिविटी हुआ। हालांकि एयरफोर्स ने मुझे 20 ईयर्स में अच्छा एक एक्सपोजर दिया, एक्सपीरियंसेस दिए, चैलेंजेस दिए, तो उसी से मुझे बाहर निकलने के लिए रेकी भी तो दिया। तो अच्छी बात तो हुई है, लेकिन हाँ, उसी वजह से मुझे नेगेटिविटी फील होने की वजह से ही मैंने रेकी सीखी थी। और उसी चीज़ को आज फिजिकल बीमारी तो हो गई, राइट। फिजिकल बीमारियों के साथ साथ मैंने अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप ठीक किया। मैंने खुद अपनी वाइफ को मैनिफेस्ट किया 2004 में, राइट। मैं नॉर्थ ईस्ट का, वो दिल्ली वाली, ठीक है, और हमारी कोई लव अफेयर नहीं है, ये एक अरेंज मैरिज था, लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्टेशन था, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल था, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी लड़की ऐसे परिवार की मुझे मिली, जबकि मेरे बारे में उनको कुछ नहीं पता कि ये लड़का कहाँ का है, इसके माँ बाप कौन है, कहाँ घर है, उनको दार्जिलिंग सिक्किम नहीं पता कि कहाँ है। फिर भी मेरी शादी हुई। मैनिफेस्टेशन है, मैंने खुद मैनिफेस्ट किया। मैं उस समय लव मैग्नेट बन गया था, समझ रहे ना। ये 2000 में जो मैं हूँ अलग नेगेटिविटी, लेकिन 2003-2004 तक मैं पूरा पॉजिटिव हूँ। मैंने बोला ना कि माफ़ कर देता हूँ, खुश रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। अब तो मैं कुछ मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करने लग गया था। तो वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया मैंने, और आज 22 ईयर्स हो चुके हैं शादी हुए, और हैप्पीली मैरिड हूँ। लव इनफैक्ट बढ़ता ही जा रहा है। लोग भी देखते हैं, क्योंकि मुझे लोग देख रहे हैं जब से मेरी शादी हुई है, राइट। मेरे कलीग्स देख रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स देख रहे हैं, मेरे आसपास वाले लोग देख रहे हैं। तो रिलेशनशिप बेटर हुआ, प्लस फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी फाइनेंशियल की, कि जो इनकम है, जो सैलरी है, वो पूरा नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मुझे फैमिली भी देखना है, अपने घर में होम टाउन में भेजना है, ठीक है, और अपने लिए भी निकालनी है, क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है। तो सेटिस्फेक्शन नहीं था इन टर्म्स ऑफ दैट इनकम। तो इनकम तो इमीडिएटली नहीं बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनकम बढ़ाने के तरीके मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को स्किल्ड बनाता जा रहा था। क्यों? मैं ग्रैंड मास्टर बन गया, मैंने कई सारे और ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम सीखा, कई सारे स्किल्स डेवलप किए, और 2010 तक मैंने फिर सोचा कि चलो अब सिखाने लगूँ। तो मैंने रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन नाम का अपना एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। तो ये सब करते करते अब मेरी माली हालत, जो फाइनेंशियल कंडीशन, वो ठीक होने लगा, एक्स्ट्रा इनकम होने लगी। अब मुझे लगा कि यह सब सही है, ठीक है। लास्ट ड्रॉन सैलरी, अभी भी मैं कल भी सैलरी का वो स्लिप देख रहा था पास्ट का, 42,000 रुपीज़ मेरे हाथ में आता था। लास्ट ड्रॉन सैलरी 2016 अगस्त की बात कर रहा हूँ, सॉरी मई जून की बात कर रहा हूँ। सो 42,000 रुपीज़ आता था, लेकिन अब रेकी की वजह से पैसे एक्स्ट्रा कमाने लगा, क्योंकि मैं हीलिंग करता, लोगों की काउंसलिंग करता, वीकेंड्स में मैं क्लासेस लेता। तो जितना मेरा इन हैंड सैलरी फुल जॉब कर रहा हूँ उससे आ रहा था, यहाँ पर पार्ट टाइम से आने लगा, डबल। कभी कभी 1 लाख तक मेरी इनकम हो रही। मतलब मुझे लगा कि फाइनेंशियली भी मैं बेटर कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो इसने मेरी लाइफ में हर चीज़ को ठीक किया ना, अपनी लाइफ में तो ठीक किया। 2016 दिसंबर में मैं जीरो में था, क्योंकि मैंने एक अपार्टमेंट खरीद लिया था अपनी सारी इनकम लगाकर, एयरफोर्स की इनकम, बाहर की इनकम, एक पूरा का पूरा फ्लोर खरीद लिया था 2 BHK, जिसमें सारा इन्वेस्ट कर लिया। तो जीरो था मैं। जनवरी 2017 से जीरो से शुरू किया, और आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। आज मैं 60 कंट्रीज में सिखाने वाले एक इंटरनेशनल होलिस्टिक कोच हूँ। तो ये मेरी लाइफ को पूरा चेंज किया ना, सिर्फ बीमारी थोड़ी दूर किया, राइट। और मैं बीमारियों को भी दूर करने में हेल्प तो कर ही रहा हूँ, अपने फैमिली को भी कर रहा हूँ। मेन है कि घर में एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाया मैं, एक बैलेंस ले पाया अपनी वाइफ के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ, जो कि 2 लड़के हैं। उनमें भी कई सारी चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो कई सारे फेजेस होते हैं ना। उन सारे को सही तरीके से समझ भी पाया, उसको टैकल कर पाया, फिर बच्चों को समझा पाया, और आज बच्चे लोग भी हमारे साथ ही अच्छे से जी पा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो हुआ है, जो मेरी लाइफ है आज के डेट में, होलिस्टिक लाइफ बोलता हूँ, जिसमें आप बोल सकते हो कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मैं बैलेंस हूँ पूरी फैमिली के साथ, स्पिरिचुअली हाई हूँ, एंड फाइनेंशियली फ्री हूँ।
सबको तो यही चाहिए होता है ना। बिल्कुल। तो ये सब कुछ मुझे मिला ना, और यही चीज़ जब मुझे मिला, अब फुल कॉन्फिडेंस में, इसलिए मैं लास्ट 1-2 सालों से पॉडकास्ट में लोगों को यही बोल रहा हूँ, ये हर घर में होना चाहिए रेकी, हर एक को सीखना चाहिए, इतना ईजी है, कर ही लो ना। क्योंकि हमें तो चाहिए, हम तो बोलते नहीं कि हमें चाहिए, सभी लोग तो यही चाहत रखते हैं ना कि हम खुश रहें, सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, सब लोग चाहते कि नहीं चाहते? तो फिर कुछ करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो जो सोच रहे हो तो मैक्सिमम नेगेटिव ही सोच रहे हो। ठीक है, हम चाहते तो ये है, लेकिन उसका ऑपोजिट सोचते हैं, फिर ऑपोजिट ही मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत तो है, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड साइकोलॉजिकली, मतलब ये नेचुरली क्या होता है, मोस्टली नेगेटिव ही सोच रहा है। पता क्यों नेगेटिव सोचते हैं? ओके, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, जब हम जंगलों में रहते थे, जानवरों के बीच रहते थे, हमारे पास कुछ भी ऐसा प्रोटेक्शन का सिस्टम नहीं था, डरते थे, तो भगवान ने हमारे अंदर एक सिस्टम दे दिया कि डरोगे तो अपने आप को संभालोगे। ठीक है, सेफ्टी के लिए। तो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर था कि अगर कुछ सामने आ जाए, जानवर आ जाए, दूसरे कबीले के लोग आ जाए, तो दो ही चीज हो सकती है, हमारे माइंड में होता था, या तो लड़ लो अगर कर सकता हूं, या तो भाग लो। अब ये जो बोलते ना कि फाइट और फ्लाइट की जो हमारी टेंडेंसी है, वो अब तक छुटी नहीं है। अभी कोई जानवर नहीं है, कोई जंगल नहीं है, कोई कबीले वाले नहीं है, कोई आपको मारेगा नहीं, लेकिन डर अभी भी लगा रहता है। इसलिए कोई सामने आता है, कोई परिस्थिति आती है, कुछ भी आ जाए, सबसे पहले आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोलेगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, नेगेटिव है। और जब यह नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई, जो कि नेचुरली आ गई है, अब आप पॉजिटिव कैसे मैनिफेस्ट करोगे? जो भी पॉजिटिव अगर आपकी लाइफ में हुआ है, वो आपने कॉन्शियसली सोचकर पूरी तरह से, मतलब पॉजिटिवली ही आपने सोचकर ही उसको मैनिफेस्ट किया है। अदरवाइज अनकॉन्शियसली तो लोग नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करें। इसलिए 90% लोग खुश नहीं है ना। देखो आप, 90% लोग स्ट्रेस में हैं, 90% लोग नेगेटिव रिलेशन में हैं, 90% लोग बीमार हैं, 90% लोग पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, होता नहीं है, चूहे की दौड़ में फंसे रहते हैं, और लास्ट में बोलते हैं कि अरे वो सब तो मिला ही नहीं। तो उसमें से निकलने के लिए कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा और कुछ अलग करना पड़ेगा। वही करते रहोगे तो रिजल्ट वही आएगा, जिसको बोलते हैं ढाक के 3 पात। रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि सेम चीज रिपीट होता रहेगा ना, क्योंकि आप अपने अंदर के इंटरनल पैटर्न को नहीं बदल रहे हो। वो पैटर्न को बदलने के लिए थोड़ा सा कॉन्शियसली होकर करना शुरू करो। सर, आपने इतनी बार, जब से हम स्टार्ट किया है हमने, तब से आपने मैनिफेस्टेशन कई बार बोला, और जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड की अपने आप चीज़ें आ जाती है, और इन चीज़ों को रेकी से लोग बहुत अलग मानते हैं। मतलब रेकी जो है वो एक अलग सेगमेंट है और ये एक अलग सेगमेंट है। तो इन दोनों को कंबाइन कैसे किया, क्या कॉम्बिनेशन है दोनों के बीच? कुछ नहीं, रेकी करना ही मैनिफेस्टेशन है। रेकी क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आपने बोला लोग बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं, तो बीमारी होना भी तो एक मैनिफेस्टेशन है। जो बीमार पड़ गया है उसको पॉजिटिव बनाना मतलब ठीक होना है, तो रेकी कर रहे हो ना। या फिर रेकी नहीं कर रहे हो तो योगा कर रहे हो, या तो आप डॉक्टरी दवा खा रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। तो जो आप कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन के लिए ना, कि उसको ठीक करना। लाइकवाइज रेकी कर रहे हैं क्योंकि रिलेशन खराब है, तो रिलेशन खराब है तो हम जब हीलिंग करते हैं, यहाँ पे अलग अलग चक्रों की बात करूंगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। जब हम अपने रिलेशन को ठीक करना चाहेंगे तो हमें अपने हारा चक्र को ठीक करना है। नाभि के नीचे हारा चक्र, जिसको सकराल भी बोलते हैं, स्वादिष्ठान भी बोलते हैं। तो नाभि के नीचे जब हम हाथ रखकर हीलिंग करते हैं, वो इमोशन का सीट है, और जैसे जैसे वहाँ हीलिंग जाती है, हीलिंग होती है, तो आपके इमोशंस बैलेंस होते हैं, आप लोगों को माफ कर पाते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आप में पेशेंस बढ़ता है, तो रिलेशन ठीक होता है। तो रिलेशन मैनिफेस्ट हुआ ना। आपको क्या चाहिए? गुड मैनिफेस्टेशन, मतलब लविंग रिलेशनशिप चाहिए आपको, तो वो मैनिफेस्ट हुआ। लाइकवाइज किसी को पैसा चाहिए, राइट? तो पैसे में भी तो मैनिफेस्ट ही तो करना चाह रहे हो ना, कि मैं अमीर बन जाऊं, मेरे महीने का लाख रुपए की सैलरी हो, या फिर मेरे पास 1 करोड़ हो जाए, यही तो बोल रहे हो ना लोग, बंगला हो जाए, कार हो जाए, व्हाटएवर। अब ये जो फाइनेंशियल कंडीशन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसी के लिए हम हीलिंग कर रहे हैं ना। जब हम, जैसे बोला ना कि मेरी तो सब कुछ ठीक हुआ है, तो जब हम रेकी हीलिंग करते हैं तो हम अपने रूट चक्र, मूलाधार चक्र, जो दोनों पैरों के बीच में या सेंटर में होता है, आप सामने से ऐसे रखकर सेंटर में हाथ रखकर हीलिंग करते हो, जो ये मूलाधार चक्र बैलेंस होता है, तो वो मनी ब्लॉकेजेस को दूर करता है, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आता है, एक मैच्योरिटी लेके आता है, आपके अंदर से डर खत्म करता है। जिसके भी डर लगा रहे हैं, किसी को फियर है, किसी टाइप का फियर है, चाहे मेरी नौकरी चली जाएगी, रिलेशन खराब होगा, कल मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, डरते रहते हैं लोग, उनका 100% पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, गारंटी। आप किसी को भी चेक कर लो, अगर कोई डरता रहता है, किसी वजह से डर लगता रहता है, उसका रूट चक्र खराब है, उसको पैसों की प्रॉब्लम है। तो हम रेकी कर रहे हैं तो पैसों वाला प्रॉब्लम ठीक हो रहा ना,
ठीक है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने हजारों लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देखा है। नौकरी नहीं है, नौकरी लग रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, अब प्रमोशन मिल रहा है। लोगों के पैसे कई जगह दिया हुआ है, अब वो पैसे वापस आने लगे, जबकि लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया। मतलब यहाँ पर वो ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, उसको कार्मिक ब्लॉकेज बोलते हैं। मनी से रिलेटेड बोलेंगे तो मनी ब्लॉकेज दूर होता है, ठीक है। तो जैसे ही दूर होता है आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन ओनली। इनफैक्ट लाइफ इज मैनिफेस्टेशन। हम यह जो बैठकर बात कर रहे हैं या फिर जो लोग सुन रहे हैं वो मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। ये उनकी फ्रीक्वेंसी में था तभी वो लोग सुन पा रहे हैं। समझ रहे हो ना? फ्रीक्वेंसी है ऑल द टाइम। जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी हमारी जब भी उस हायर फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा, अलाइन होगा, मैनिफेस्ट होगा। और रेकी एक टूल है। जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी हो तो यहां तो बात कर पा रहा हूं, लेकिन अगर आपसे दूर हो तो ऐसे तो बात नहीं कर सकता। तो मुझे एक टूल की जरूरत है, फोन की, गैजेट है, नंबर डायल किया और मैंने आपसे बात किया, राइट? तो ऐसे ही रेकी एक टूल बन जाता है, एक हथियार बन जाता है, जिसके थ्रू आप मैनिफेस्टेशन इजीली कर सकते हो, चाहे कुछ भी मैनिफेस्ट करना है। इसलिए दोनों पूरी तरह से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। पैसा और एक लव मैग्नेट, जी, आप जी। लव मैग्नेट हाँ बन जी, गए। हाँ जी। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस टाइम पे जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशन अच्छे नहीं होते। तो अगर कोई लव मैग्नेट बनना चाहता है, वो चाहता है मेरा रिलेशन अच्छा हो, मतलब मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके, मैं अपनी बीवी या अपने हस्बैंड को के अलावा किसी और को ना देखूं, तो वो कैसे करे? रेकी के थ्रू घर में, जैसे आपने बोला हर घर रेकी होनी चाहिए, तो क्या आप अभी सिखा सकते हैं ये चीज़ कि कैसे वो करे? देखो, लव मैग्नेट बनना बड़ा इजी है, ठीक है। मैंने क्या बोला अभी कुछ देर पहले, हर बार यही बोल रहा हूँ, आपको जो बनना है उसकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो, तो आप वो बन चुके हो, वो पहले से बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर लव मैग्नेट बनना है, मतलब रिलेशन ठीक करना है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ की बोल रहे हो या किसी के साथ भी हो, तो वो सामने वाले को आपसे प्यार मिलना चाहिए ना, आपसे प्यार फील होना चाहिए ना। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ही क्यों रहा है, XYZ क्यों कर रहा है वो? क्योंकि आपसे प्यार नहीं मिला ना वो। तो सबसे पहले तो आप खुद से प्यार करो, सेल्फ लव क्रिएट करो। ये लोग नहीं समझते, लोगों को लगता है कि वो सामने वाला या प्यार क्यों नहीं कर रहा है, हाँ, वो सामने वाला मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा। आप पहले खुद की एनर्जी ठीक करो, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो। लव मैग्नेट बनने के लिए सेल्फ लव शुरू करो, खुद की केयर करो, खुद को देखो कि आप में क्या कमी हो सकती है। अगर पहले से बेटर दिख रहे हो तो और बेटर कैसे और देख सकते हो। आप देखो, अपने आप को आईने में निहारो। आप कुछ करना भूल गया हो कि कई बार होता है ना कि कुछ सालों के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कुछ हद तक, तो हम लोग अपने आप को केयर नहीं करते। कई सारी लेडीज को मैंने ऐसे देखा है कि वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, मेकअप करना छोड़ देते हैं, बाल बनाना छोड़ देते हैं, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर देते हैं। मतलब उससे क्या होता है कि उनको जब पूछो कि क्यों नहीं कर रहे हो, बोले कि मेरा क्या, मैं तो अब हो गया, बस अब तो हस्बैंड के लिए जी रहे हैं या फिर बच्चों के लिए जी रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं नॉर्मली। 40-45 के होने होते हैं और फिर उनकी लाइफ में फिर वही प्रॉब्लम शुरू होती है कि वो खुद को केयर कर नहीं रहे, ठीक है। हस्बैंड का मन इधर उधर भटक रहा है, हो सकता है ऐसा, ठीक है, और ऐसा हो भी रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको वो जो चाहिए होता है, जो भाव चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, जो लव चाहिए, इमोशन चाहिए, वो यहाँ नहीं मिल रहा है। इसलिए दूसरों को चेंज मत करो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो अपने आप नहीं कर रहा है, वो आप उसको उकसा रहे हो। आपकी एनर्जी, आपका जो ऑरा है, उनको बोल रहा है कि नहीं भाई कुछ और देख लो, कहीं और देख लो, जस्ट ऐसा बताओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप की एनर्जी को चेंज करो, लव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो। हम रेकी में तो सिंपल बोलते हैं कि अपने हाथ को रगड़ कर अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करो। जैसे हार्ट चक्र की हीलिंग करते हो, यहाँ पे अनाहत चक्र जो है, आपके अंदर लव और कंपैशन क्रिएट नेचुरली होता है। कैसे होता है ये? रेकी का सिंपल आपको बता देता हूँ, विदाउट एनी एट्यूनमेंट। ओके, बाकी रेकी मास्टर एट्यूनमेंट की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ कि आपके अंदर ऑलरेडी है, बस उसे सिर्फ इनिशिएट करो, ठीक है। ये जो मैं कराऊंगा वो रेकी नहीं है, वो आपकी खुद की एक प्राण शक्ति है, एनर्जी हीलिंग बोल सकते हो। उसके लिए सिंपली अपने आप को हाथ को रगड़ना है, ठीक है। हाथ को रगड़ते हो तो एक फ्रिक्शन सा पैदा होता है, ठीक है, और उस फ्रिक्शन के पैदा होने से हल्की सी गर्माहट होती है, हाथ को गर्म हो गया। अब इस हाथ में हल्का सा आपने कप शेप में कर लेना है, ऐसा मुड़ा हुआ हल्का सा, ठीक है। और इसको आपने अपने हार्ट चक्र पर ऐसे आराम से रखना है। ये जो सेंटर ऑफ योर चेस्ट, यहाँ पर अपना हाथ हल्का सा रखेंगे, ठीक है। और आंख बंद करके हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे थे ना। तो अभी आंख बंद कर लो आप आराम से, ठीक है। हाथ आपके यहाँ पे रखा हुआ है, मन में भाव करो कि ये जो दिव्य शक्ति है, ये जो एनर्जी है, आपके हार्ट चक्र, अनाहत चक्र को हील कर रही है, ठीक है। और अपने अंदर ही मन में पॉजिटिव सोचते रहो, ठीक है। अपने उस लव के बारे में सोचो जिसके साथ आपको लव बढ़ाना है, ओके। और मन में आप एक प्रेयर कर सकते हो, इसको हो ओपनो बोलते हैं। मैं आपको बोलूँगा, आप रिपीट करना। डियर लव,
Dear love, I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. Dear love, Dear love, I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. Dear love, Dear love, I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. एक लंबी गहरी सांस लीजिए, आंख बंदी रखिए। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, हाथों को एकदम नॉर्मली टच करके रखें अपने अनाहत चक्र पर और अपने बारे में सिर्फ कल्पना में कल्पना करें कि आप अपने घर में एक फुल साइज मिरर के सामने हैं, एक आईना है जिस पे आप खुद को निहार रहे हैं, देख रहे हैं और उस आईने में आपने जो अभी पहन रखा है उससे भी कोई बेहतर आउटफिट हो सकता है, बढ़िया कोई ड्रेस हो सकता है जिसकी आप कल्पना करते हो, आपने वही पहन रखा है। बेस्ट ड्रेस में हो, बेस्ट मेकअप में हो और आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं अगर कोई मेल कर रहा है तो। अपने आप को देखिए आईने में, हार्ट चक्र पे हीलिंग हो रही है, एनर्जी अंदर जा रही है। अपने आप को देखते हुए आँखों में आंखें डालें कल्पना में ही और एक स्माइल लेके आएँ, खूबसूरत स्माइल, चेहरे पर खूबसूरत स्माइल लेके आएँ और अपने आप से बोले अपना नाम लेकर, जैसे मैं अपना नाम ले रहा हूँ, डियर पूरन, Dear Misbah, आई लव यू। I love you. और ये लव की फ्रीक्वेंसी अंदर क्रिएट होने का भाव करें, देखिए और भाव करें कि आपके अंदर वो एनर्जी भर रही है, आपके चारों तरफ का ऑरा उस लव मैग्नेट से भर रहा है। और अपने बारे में सोचो कि आप कुछ बेस्ट जगह पे हो, बेस्ट लोगों के साथ हो और आप बहुत खुश हैं। ऐसी किसी घटना के बारे में सोचो जहाँ आप बहुत प्यार पा रहे हैं, बहुत खुशी पा रहे हैं। उस घटना को याद करके अंदर ही अंदर उस लव को फील करो, चेहरे पर स्माइल रखो और बोलो आई एम अ लव मैग्नेट, आई एम अ लव मैग्नेट, I am a love magnet. आई एम अ लव मैग्नेट। I am a love magnet. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. उसके बाद आँख खोलिए। ये मिनट से लेकर 5 मिनट जितनी देर आपको करने का मन करे करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप अपने आप को आईने में देख रहे हो क्या फील कर रहे हो। अभी मुझे सब ब्लू ब्लू दिख रहा है। आप वैसे विजुलाइज कर पाए, जस्ट आईने के सामने जस्ट विजुलाइज करना, सिर्फ कल्पना में कल्पना करना है और एक दिन करके छोड़ने देना है। इसको आप डेली करो, डेली सुबह सुबह करो। आप अपने घर का काम करने से पहले, अगर कोई होम मेकर है या फिर कोई बाहर जाते हैं ड्यूटी पे, काम पे, तो वो लोग काम पे जाने से पहले अपना घर का काम या ऑफिस का काम शुरू करने से पहले सुबह सुबह लव मैग्नेट ये एक्सरसाइज इसको कर लो। क्या होगा, हम अपने आप को सेल्फ लव दे रहे हैं, अपने आप को वो डिवाइन एनर्जी दे रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं कि यस ये ठीक हो रहा है। साथ में मैंने एक टेक्निक भी अभी जोड़ा, हो ओपन ओपन हो बोलते हैं, जिसमें सिर्फ 4 फ्रेजेस हैं। आपने जो आई एम सॉरी बोला वो उस लव के लिए बोला जिसमें आपको लग रहा है कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, XYZ जिसके साथ रिलेशन खराब है। इसका मतलब आपके अंदर वो लव एनर्जी नहीं है, तो इसलिए लव को बोल रहे हो आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं खुद से प्यार ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो लव एनर्जी नहीं है, तो आई एम सॉरी मतलब मैं गलती मान रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ध्यान रखूंगा, अब मैं ध्यान रखूंगा कि मैं खुद को प्यार करूं, वो लव के बारे में सोचूं, भाव करूं, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करूं। फिर उसके बाद बोल रहा हूं थैंक यू। अभी तक तो लव था, सब कुछ ठीक था, अभी कुछ गड़बड़ हुई है, पहले तो था, है ना। तो आप थैंक यू बोलो कि लाइफ में लव तो है और पॉसिबल है, आगे भी मिलेगा। और लास्ट में लव के लिए आई लव यू तो बोलना पड़ेगा, तो आपने आई लव यू भी बोल दिया। तो ये 4 फ्रेजेस को जब बार बार रिपीट करते हो, इसका भी मैजिक शुरू होता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया हीलिंग का, ठीक है, विजुअलाइजेशन का एंड होपन का। एवरी टाइम मैं अलग अलग ऐसे कॉम्बिनेशन बनाता हूँ जो रिजल्ट देता है, फास्टर रिजल्ट देता है। और ये लव मैग्नेट तो मैं तो लाइव करवाता हूँ, पिछले 8 साल से करा रहा हूँ मैं, जूम मीटिंग में करता हूँ और लोग इमीडिएटली अपने इमोशन को चेंज होते हुए देखते हैं, उनकी पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ऑरा चेंज हो जाता है। आप वेरीफाई कर सकते हो सामने वाले से और वो बोलते हैं कि आपका वाइब्स अच्छे लग रहे हैं, आपकी ऑरा अच्छी लग रही है, क्योंकि एक्चुअली अभी आपने फील किया ना, जैसे अभी फील किया होगा कुछ, तो कुछ फील हुआ आपको, आप वो लव के बारे में सोच पाए, थोड़ी सी एनर्जी आपकी लगी ना, अपने आप को देख रहे थे आप, राइट, आप पहले से बेटर दिख रही हो, कैसा अच्छा लगेगा, राइट, और खुद को बोल रहे हो आई लव यू। तो ये एनर्जी है, लव की एनर्जी है ना, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। और ये 16 सेकंड से ज्यादा ही किया होगा ना हमने, तो ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो चुका है, वहां से ऑलरेडी और भी चीजें जो फ्रीक्वेंसी सेम का है, लव की था ना, वापस आ रहा है आपकी तरफ। और यही मैनिफेस्टेशन एवरी टाइम करना है आपने, डेली कम से कम एक बार कर लो, और जब भी आपको याद आए इसको रिपीट करते हो, मेंटली करना है आपको, इसके लिए कोई अलग से बैठ के तपस्या तो करनी नहीं है,
तो ऐसे लव एनर्जी को चेंज कर सकते हो, लव मैग्नेट बन सकते हो, ऐसे आप हेल्थ मैग्नेट बन सकते हो, ऐसे मैं मनी मैग्नेट भी बनवाता हूँ। प्रैक्टिस है। मनी मैग्नेट की अगर हम बात करें तो पैसों की बहुत सारे, जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है, और जिसके पास पैसे नहीं है तो उसको पैसे चाहिए, किसी भी तरह से पैसे चाहिए। तो पैसों के लिए रेकी कैसे काम करती है? वही बताया ना, जब आप हीलिंग करते हो ना, तो देखो जब भी हम हीलिंग करते हैं, जो मैं करवाता हूँ, सातों चक्रों की हीलिंग होती है। हमारे 7 चक्र होते हैं, सातों चक्र हमारी पूरी बॉडी से भी और हमारी लाइफ से भी कनेक्टेड है। तो अगर आपको मनी का प्रॉब्लम चल रहा है तो आपका रूट चक्र डेफिनेटली खराब चल रहा है, ठीक है। आपको कमर में दर्द हो सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है, पैरों में कमजोरी हो सकती है, कमर से नीचे पूरी दिक्कत आएगी आपको। और मेन है कि डरते रहेंगे, कुछ ना कुछ फियर रहेगा। कई लोगों को तो फोबिया होता है चीज़ों से। तो ये जो डर है ना, ये आपके रूट चक्रों को डिस्टर्ब कर देता है। तो हम जब हीलिंग करते हैं तो डर हमारा ठीक खत्म होने लगता है। आपका डर खत्म हो गया, आप पॉजिटिव रहने लगे, थैंक यू बोलने लगे, ग्रैटिट्यूड करने लगे, तो रूट चक्र बैलेंस होता है। एंड देन फिर हम मणिपुर चक्र की हीलिंग करते हैं, ये पेट की। मणिपुर चक्र जो है उसको हील करने से आपका एनर्जी लेवल ठीक होता है, आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जैसे ही आपका एनर्जी ठीक हो गई, काम करने लायक बने, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो आप जो भी काम करोगे पूरे दिल से करोगे ना, कॉन्फिडेंटली करोगे। और जब अच्छे से काम किया तो आपका आउटपुट भी बढ़ा, आउटपुट बढ़ेगा तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके जो भी बिजनेस है उसमें आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसे ही होता है ना। तो इसीलिए मणिपुर चक्र की हीलिंग करते हैं। एंड देन अपनी थर्ड आई चक्र की हीलिंग करनी है। 3 चक्र पैसों के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड आई चक्र की हीलिंग होगी तो आपका फोकस अच्छा होगा, क्योंकि काम में फोकस तो चाहिए ना। फोकस करके काम कर रहे हैं, फिर उसमें आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है। थर्ड आई के चक्र की हीलिंग होने से जब डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है तो आप सही तरीके से डिसीजन लेते हैं, उसमें आप एनर्जी तो आपकी बढ़ी गई है, मणिपुर चक्र की हीलिंग हो रही है, तो आप एक्शन लेने लगते हो। जब एक्शन लोगे तभी तो पैसा कमाओगे। लोग तो सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं, सपना ही देखते रहते हैं कि मैं अमीर बन गया, मैंने बंगला खरीद लिया, मैंने ये कार खरीद लिया। कई लोग तो छत पे खड़ा होकर चिल्लाते हैं मैं अमीर बन गया। ऐसे लोग, वो मोटिवेशनल स्पीकर लोग सिखाते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। आपको जो बनना है ना, पहले वो खुद बनो। गरीबी है, आपको पैसे की जैसी बात करेंगे बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। जब भी आपको कुछ खरीदना हो लगेगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप हमेशा ये स्कैसिटी मेंटालिटी में हो, गरीबी के भाव में हो, तो अमीर तो दूर की कौड़ी है ना, तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। एक चीज़ और होती है कि हमेशा भले ही हमारे अकाउंट में 1,00,000 2 लाख हैं, लेकिन फिर भी खर्च करने से पहले क्या रहता है, यार ये ख़त्म हो जाएंगे। ये भी एक तरह का डर है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अमीर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को सर्कुलेट करो, पैसा देना शुरू करो। ऐसा नहीं कि बांटना शुरू करो, नाली में फेंको, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सर्कुलेट करना है। लक्ष्मी जो हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं ना, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। अगर उसको आपने एक जगह बांध के कोशिश की, बांधने के रखने की कोशिश की, वो नहीं रहेगा, स्टैग्नेंट में नहीं रहे। उनको हमेशा एक मूवमेंट चाहिए होता है। इसलिए आपको कुछ ना कुछ देना शुरू करना। बोला ना कि आपको अमीर बनना है तो अमीर बनने का भाव तो करो। आप हजारों लाखों करोड़ों रुपए नहीं दे सकते, 10-10 रुपए तो दे सकते होंगे। वो 10 रुपए भी नहीं निकालेंगे ना, बोलेंगे ये गरीब, बोलेगा ये भिखारी क्यों भीख मांग रहा है, ये गलत है, ये हम कुछ देंगे तो कुछ और खा लेगा। तुमको क्या लेने देना, वो क्या करेगा। तुमको देने का भाव तो करो। क्या पता वो सही गरीब हो, क्या पता उसके सचमुच हेल्प हो जाए, कुछ तो दे दो उसको। 10 रुपए 20 रुपए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो नहीं देने का भाव है। ऊपर से आप बार्गेनिंग करोगे, वो सब्जी वाले भैया से बार्गेनिंग करोगे, रिक्शे वाले को बोलोगे तुमने इतना ज़्यादा कैसे ले लिया, यहाँ 20 रुपए थोड़ी होता है, 15 रुपए ले लो, 5 रुपए बचाने की कोशिश करोगे। जस्ट मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली लोग यही करते हैं ना। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, पैसे बच नहीं रहे, उनको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, और सामने वाले को हम क्यों ज़्यादा दें ऐसा सोच रहा है। यही तो गरीबी का प्रॉब्लम है। नहीं करना है आपको। जो अमीर बनना है ना, तो अमीर का भाव लेके आओ, वो वेल्थ कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो आप देना शुरू करो, भले थोड़ा थोड़ा देना शुरू करो। देने का भाव करोगे, थोड़ा सा एनर्जी को मूव करोगे ना, तो फिर वो मैनीफोल्ड होके आएगा। बोलते ना कि 1 रुपए दोगे तो 10 लाख मिलेगा, गाना भी है ना। तो वो चीज़ देना तो शुरू करो ना। लोगों को प्रॉब्लम होती है देने में। मैं बोलता हूँ दो कम से कम। मैं बोलता हूँ 100 रुपये अपने पास रखो, छुट्टे करके दिन में 10 लोगों को दे दो। भले आपको लगे महीने का 3,000 रुपये खर्च हो, आपको 30,000 आएगा, आपको 3 लाख आएगा, हो सकता है 3 करोड़ आएगा। करके तो देखो। मैं तो करता हूँ। मेरे तो कार में हमेशा छुट्टे रखे होते हैं, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो। जहां लगता है कि मुझे देना चाहिए मैं देता रहूं, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या करता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो कभी भी, उसका कभी उन्नति नहीं होगा। याद रखना, जिस भिखारी को आप जो भी पैसे दे रहे हो ना, हेल्प कर रहे हो, उसको आप सालों साल उसी रेड लाइट में देखोगे, चेक करना उनकी मेंटालिटी क्यों नहीं बदल रही है। उनमें थैंकफुलनेस नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं। आप देखो किसी को भी कुछ भी दे दो, वो थैंक यू नहीं बोलता। चेक किया आपने कभी? वो थैंक यू नहीं बोलता। कई बार तो बोलता है और दो, उसमें ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। ठीक है। तो जब ये ग्रेटिट्यूड नहीं होगा,
मैं बोलता हूँ कि उसकी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन मैं क्यों चिंता करूँ, मुझे देना है, मेरे को देना है, क्योंकि मेरी एनर्जी ऐसे मूव आउट होना चाहिए, मेरी एनर्जी फ्लो होनी चाहिए, मेरे अंदर देने का भाव होना चाहिए, मुझे लगना चाहिए मैं अमीर हूँ, मैं दे पा रहा हूँ ना। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई दे, मैं बोल रहा हूँ कि मैं देने वाला हूँ। जब ये देने वाले बनेंगे ना, अमीर बनेंगे। तो ये फ्लो बनाओ ना, आप एनर्जी का फ्लो बनाना पड़ेगा। उसी को वेल्थ कॉन्शियसनेस या फिर मनी कॉन्शियसनेस बोलते हैं। मनी कॉन्शियस में लोगों को क्या लगता है, पैसे बचाना चाहिए, कम करना चाहिए, बार्गेनिंग करनी चाहिए। वो मनी कॉन्शियस नहीं है, ये आप उल्टा कर रहे हो। आपको खुला मन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे बर्बाद करो, बट खुला मन रखो, ठीक है। तब जाकर आप अमीर बनने की तरफ वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे। और फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको एक रास्ता दिखना चाहिए, कोई काम होना चाहिए, उसको सही तरीके से करना चाहिए। लेकिन उस सब के लिए मैं वही हीलिंग करवाता हूँ, एनर्जी चेंज होती है। फिर मैं फाइनेंशियल एजुकेशन भी देता हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है? क्या नहीं होता, लोगों को पता नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। नॉर्मली लोग जो स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, कहीं पर भी ये फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता है कि भाई जो पैसे कमाते हो, जो कमाने के लिए बताया जाता है, उसको कैसे संभालना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे वेल्थ क्रिएट करना है, कैसे अमीर बनना है, कैसे फाइनेंशियली फ्री होना है। ये एक अलग एजुकेशन है। ये किताबों में वैसे नहीं मिलेगा, स्कूल की किताबों में आपको अलग से सीखना पड़ेगा, दुनियादारी में सीखना पड़ेगा और अमीरों को देख कर सीखना पड़ेगा। मैं वही सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, आई एम ए लर्नर नाउ। लेकिन मैं सीख गया हूँ कि मनी क्या है, मनी की एनर्जी क्या है, और उसे कैसे हम अपनी लाइफ में एबंडेंस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो सीखना पड़ेगा ना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली लोग नेगेटिव ही सोच रहे हैं, नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए कोई ट्रेनिंग थोड़ी ले रहे हैं, बीमार पड़ने के लिए कोई किताब पढ़ रहा है क्या? नहीं ना। अपने रिश्ते को खराब करने के लिए, तलाक लेने के लिए कोई यूट्यूब का कोई वीडियो देखकर तो नहीं सीख रहा है कि मैं तलाक कैसे लूँ, अपने रिश्ते कैसे खराब करूँ, नहीं सीख रहा, राइट। और गरीब तो खैर है ही, जो मेंटालिटी है उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। अपने माइंड को अंदर से अमीरी की तरफ लेके जाओ। और नॉर्मली बोलूँगा, मैक्सिमम लोगों का जो है वो मिडिल क्लास मेंटालिटी है, दूसरों को दिखाने की मेंटालिटी, ठीक है। लोगों ने आईफोन खरीदा, तुमको भी खरीदना, जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारा नॉर्मल एंड्रॉयड से भी चलेगा, लेकिन आईफोन खरीदना है तो वो प्रॉब्लम है। छोटी गाड़ी से काम चल रहा है आपका, उन्होंने बड़ी गाड़ी लिया तो आपको भी खरीदना है, यही प्रॉब्लम है। आपका 2 BHK 3 BHK में काम चल रहा है, लेकिन सामने वाले ने एक और रूम निकाला, आपको एक और रूम डालने के लिए फिर पैसे, जो पैसे बढ़ता है आप वो इन्वेस्ट कर रहे हो बिना मतलब ऐसी जगह पे जो कि आपका एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी बनता जा रहा है। आपके सिर्फ पैसे खर्च हो रहे हैं, नाली में बह रहा है। मिडिल क्लास मेंटालिटी छोड़ दो, दिखावा करना बंद कर दो। अगर आप सिर्फ दिखावा बंद कर दोगे ना, तब भी आप अमीर बनोगे, क्योंकि आप पैसे अब ज्यादा बचेंगे आपके पास, अब आपको पैसे ज्यादा दिखेगा, तो वही तो अमीर है। ऐसा नहीं कि आपको करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखना चाहिए, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि आपको खुद के लिए भी अच्छा लगे कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत हो नहीं रही है। प्लस जैसे मैंने बोला कि थोड़ी बहुत मदद कर दो, अब आप मदद करने लायक बनोगे तो आपको अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल। आपके पास तो रिश्तेदार भी ज्यादा आएंगे, बता रहा हूँ। देख, जब आपके पास पैसे होते हैं, जब पैसे होते हैं तो लोग आते हैं, लोग आपके दोस्त भी ज्यादा होते हैं, रिश्तेदार भी ज्यादा होते हैं, आना जाना लगता है, क्योंकि अब आप उनको इनकी सेवा करने लायक हो ना, ठीक है। तो दुनिया में अगर आपको खुश रहना है तो पैसे तो चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं पैसे के बारे में बात मत करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए मना कर देते हैं। मैं तो बच्चों के साथ बात करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि पैसे क्यों आपको समझना चाहिए, पैसे की एनर्जी को समझो, पैसे को कैसे बचाना बढ़ाना अभी सिखा रहा हूँ। मेरा बच्चा एक 16 साल का है, 21 साल का है, उनको मैं सिखा रहा हूँ, जबकि मुझे तो बहुत सालों के बाद पता चला। तो ये टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैं डिस्कस करता हूँ, बहुत जरूरी पार्ट है, लोग इग्नोर करते हैं। तो आपको अमीर बनना है ना, तो पैसे को पढ़ो भी, पैसों को सीखो भी, और पैसों को डिस्कस करो, ओपनली करो, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे आप अमीर नहीं बन सकते। मैं यही करता हूँ। और हीलिंग तो है ही, हीलिंग से तो पॉजिटिव हुआ। तो रूट चक्र, मणिपुर चक्र एंड थर्ड आई चक्र। आपने ग्रेटिट्यूड होने की बात की, क्या ग्रेटिट्यूड रखो अपने अंदर। अब जैसे अगर हम धर्मों के हिसाब से देखें तो हर धर्म भी यही सिखाता है। नॉर्मली अगर मैं क्योंकि मुस्लिम हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए अल्लाह का शुक्र करो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल शुक्राना करना चाहिए, सही बात। तो अगर हम धर्म से अलग, जो आपने ग्रेटिट्यूड की बात की, तो वो अगर हम करना चाहते हैं, वो क्या सही तरीका है अपने आप को वो करने? कुछ नहीं है, शुक्रिया तो आपका आगे समझना, धन्यवाद भी आते ही है, ठीक है। नॉर्मली आप भारत देश में तो अंग्रेज ज्यादा होते हैं, तो हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू तो सबको समझ में आता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो, थैंक यू बोल ही सकते हैं ना। और पता मतलब भी पता है क्या होता है। थैंक यू हम कब बोलते हैं? जब हमें कुछ अच्छा लगता है। थैंक यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि सामने वाले ने मेरे लिए कुछ किया। थैंक यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको
अच्छी फीलिंग दे रहा है, थैंक यू बोल रहा है, ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। सो थैंक यू बोलने के लिए कुछ अलग से आपको चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल अपने घर में जो डे टू डे कर रहे हैं उसी में थैंक यू बोल सकते हो। पूरा मंत्र बना लो, थैंक यू 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 थैंक यू। कोई एक्स्ट्रा मंत्र की जरूरत नहीं। थैंक यू समझ में आता ना? हाँ। आप वो शुक्रिया से भी कर सकते हो, धन्यवाद से कर सकते हो, मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सुबह सुबह उठे, बिस्तर में उठ गए, चाहे कोई भी उम्र हो आपको, उठ गए तो थैंक यू बोलो, बहुत बड़ा थैंक यू बोलो। क्यों? क्योंकि आप जिंदा उठे हो, पता नहीं रात को जलजला आ सकता था, हाँ, कल रात को कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ सकता है, कल सुनामी हो सकता है, बारिश हो सकती है, अचानक बादल फट सकता है, और भी बहुत कुछ, आग लग सकती है, या फिर हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता था रात को। ऐसा होता है, नॉर्मली होता है ना। आप जिंदा उठे हो, ये चमत्कार है। आप सुबह उठ गए तो बहुत बड़ा चमत्कार है। थैंक यू बोलो, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, मैं जिंदा उठा, राइट। उसके बाद पैर जमीन पर पड़ते ही सबसे पहले धरती माँ को भी थैंक यू बोलो कि भाई धरती माँ है, भाई थैंक यू, ठीक है, इसी पे तो रह रहे हो, थैंक यू बोलो। फिर आप बाथरूम जाओ, बाथरूम में आप देखा नल खोला, पानी आ रहा, अरे भाई पानी आ रहा है, कमाल है, पानी बंद भी तो हो सकता था, पानी आ रहा है, थैंक यू। उसके बाद ब्रश लिया, उसमें आपने टूथपेस्ट लगा, अरे भाई टूथपेस्ट भी है आपके पास, थैंक यू फॉर दिस टूथपेस्ट, राइट। ब्रश किया और ब्रश करते हुए आईना दे, अरे मेरे पास आईना भी है, देखो मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, राइट। लाइट जलाए, लाइट भी जल रही है, ठीक है। उसके बाद और आपने पानी देखा, ये सब कुछ किया आपने, अपना फ्रेश हो गए, सब कुछ करने के बाद आप नहा धो के वापस आए, अपने टेबल पर बैठे, ब्रेकफास्ट कर रहे हो जस्ट। अब ब्रेकफास्ट जैसे ही लगा, उसके लिए थैंक यू बोलो, थैंक यू है, मैं तो ब्रेकफास्ट भी बहुत, बहुत से लोगों के पास तो ब्रेकफास्ट नहीं होता, राइट। कई लोगों के पास तो छत ही नहीं था, पहली बात तो आपने उसके लिए थैंक यू बोलना है। आप तैयार हो रही हो, उसके लिए थैंक यू बोलो। देखो आपके पास अच्छे ड्रेस हैं, अगर आप नौकरी पे जाते हो अपने लिए बोलो कि थैंक यू। उसके बाद आपके पास स्कूटी होगा, आपके पास कार होगी, कुछ तो होगा, थैंक यू बोलो। नहीं है तो चलो रिक्शे में जा रहे हो, थैंक यू तो बोलो, ठीक है। थैंक यू 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 थैंक यू, ये मंत्र मन ही मन चलते रहना चाहिए हर चीज के लिए जो आपको आज ऑब्जर्व कर रहे हो। पहली बार ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले नहीं कर रहे थे, पहले तो टेक इट ग्रांटेड ले रहे थे, अब ऑब्जर्व करो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में हो रहा है, वो 90% चीजें पॉजिटिव है, ऊपर वाले ने आपको दिया है, कई बार तो बिना मांगे दिया है, और आप उसको टेक इट ग्रांटेड ले, तो थैंक यू बोलो, ठीक है। ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते थैंक यू बोलो। कम से कम मैं बोलता हूँ 150 से 200 से 500 से 1000 बार तो थैंक यू बोल चुके हो। कंटिन्यू बोलना, कुछ नहीं देखना कि ट्रैफिक में क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, आप थैंक यू बोलो कि सब कुछ ठीक है। और ऑफिस पहुंच गया सही सलामत, थैंक यू बोलो, क्या पता एक्सीडेंट हो जाता। तो ये ग्रेटिट्यूड का एक सिस्टम है, घर से लेकर ऑफिस तक करो। उसके बाद दिन भर तो आपको काम करना, टेंशन लेना, बॉस की गालियां खाना, वो तो है, अलग बात है, राइट। शाम को निकले, फिर दिन भर तो अच्छा ही बीता कुछ हद तक, राइट। तो फिर वही सिलसिला शुरू करो जब तक आप घर पे नहीं पहुंचते। अब यहाँ पर तो ये थैंक यू का जो मंत्र है, ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, ठीक है। सिर्फ बोलने के लिए बोलना नहीं है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, आपके नज़रिया चेंज करता है, आपकी एनर्जी चेंज करता है। फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो आपका ऑरा चेंज होगा। ऑरा चेंज होने से आपको जो दूसरों से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलते हैं ना, वो अमेजिंग होता है। लोगों ने बोला है मुझे, अमेजिंग, मतलब सामने वाला अच्छे से बिहेव कर रहा है, पहले से बेटर तरीके से बात कर रहा है, और लोग आपको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। सिर्फ मैं ये थैंक यू को 3 के मल्टीपल में बोलना, 3 के मल्टीपल में बस। और ये मैंने कई बार किया है। कई बार आप एक्सीडेंट से बच जाते हो, कई बार बुरे लोग आपके पास नहीं आते, आपसे दूर भागते हैं, और कई सारी चीज़ें होती है। तो ये मंत्र कोई भी कर सकता है। एक दिन करके देखो, सुबह से शाम तक करके देखो, रात के सोने तक थैंक यू बोलकर सो, फ्रीक्वेंसी पूरी चेंज होती है। और सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। रेकी तो बाद में आएगा, सिर्फ मंत्र जो कि आपने खुद बनाया अभी थैंक यू बोलना है, जो कि एक भाव है फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं सर जो मेडिकल साइंस में जैसे ये बोला जाता है कि पूरी तरह से ठीक नहीं होती। जैसे एक डायबिटीज हो गया, जिसे बोला जाता है इसको आपको कंट्रोल करना है, ये ठीक नहीं होगा। ब्लड प्रेशर हो गया, कंट्रोल करना है, ठीक नहीं होगा। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सर्जरी से ठीक होती है, ऐसे नहीं होती। तो क्या रेकी के जरिए हम इसे भी ठीक कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो कारण जानना पड़ेगा क्यों होता है। डायबिटीज बोला आपने, इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डायबिटीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ पे डायबिटिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में। जैसे ही आप जाओगे, किसी वजह से आपने गए और आपने अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करा लिया, थोड़ा सा खून लेके चेक किया, डॉक्टर आपको बोलेंगे बधाई हो, आप डायबिटिक हो। 130 140 बोलेगा आपको डायबिटीज़ है, बॉर्डर लाइन है चलेगा, लेकिन नहीं आप डायबिटिक हो, आपसे मेडिसिन शुरू करो। डॉक्टर साहब कब तक खाना पड़ेगा? ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, डायबिटीज़ जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है, आईबीपी के लिए भी सेम है, ठीक है, माइग्रेन के लिए भी सेम है, आपके थायराइड के लिए भी सेम है, आर्थराइटिस के लिए सेम है, जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। 200 साल पुरानी है ये पूरा मेडिकल साइंस, ठीक है, 200 साल, ओनली 200 ईयर्स।
अब इसमें कारण जानना है हमें, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जानना है, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं कि आपको ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है तो उसको कम करना है। लेकिन क्यों ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है? पेट में पैनक्रियाज नाम का एक छोटा सा ग्लैंड, एक पार्ट होता है, उसका काम होता है आपके खाए हुए सुक्रोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ताकि यह हाथ पैर हिला सकूं, पल के झपका सकूं, कुछ बोल सकूं, दिन में कुछ काम कर सकूं। एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी नहीं बन रहा है नेचुरली, तो वो लोग दवाई दे रहे हैं, इंसुलिन दे रहे हैं, तो सो दैट उससे एनर्जी से आप काम चला सको। लेकिन जो मेन पैनक्रियाज जिसको एक्चुअली ठीक होना चाहिए वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक होता तो हो जाता ना, 10 साल 20 साल 30 साल से दवाई खा रहे हैं, अब तो इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक नहीं हुआ। दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ कमी है उसमें जो उसे ठीक नहीं कर रहा है, राइट। जो पैनक्रियास जिसको रीएक्टिवेटेड होना चाहिए था। जब हम हीलिंग की बात करते हैं, सिर्फ रेकी हीलिंग नहीं, मैं योगा भी बात करूंगा, मैं प्राणायाम की भी बात करूंगा, नॉर्मल मेडिटेशन की बात करूंगा, नेचुरोपैथी की बात करूंगा, वहां पर उस चीज को जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कॉज है, उसे रीएक्टिवेटेड किया जाता। तो रेकी हीलिंग में सिंपल अपने हाथ को अपने मणिपुर चक्र में हाथ रखकर हीलिंग देना है। जैसा हमने यहाँ रखा था ऐसे यहाँ रखकर हीलिंग देंगे। जब हम लगातार हीलिंग देंगे, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन जब लगातार हीलिंग देंगे, महीना 2 महीना 3 महीना, 10-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, जितना भी आपको करना है, तो मणिपुर चक्र जो कि अभी आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूमता है तो सही है, बैलेंस है। जब आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है दैट मीन्स सही नहीं है, और अगर नहीं घूम रहा है तो ब्लॉक है। मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, और आपने हाथ रखना शुरू किया तो धीरे धीरे वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, उसकी जो गति है वो सही हो जाएगी। जब वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हील अप होगा, सिर्फ पैनक्रियाज नहीं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब आपका लिवर भी ठीक होगा, गॉल ब्लैडर ठीक होगा, स्प्लीन ठीक होगा, पैनक्रियाज ठीक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन सब अच्छे से काम करेगा। फिर बोलते हैं ना कि पत्थर लक्कड़ सब हजम होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस रख पा रहे हो। अब उसका काम ही है पूरा जूसेस को निकालना, डाइजेस्ट करना, वो कर लेगा तो पैनक्रियाज भी रीएक्टिवेटेड हो जाएगा। जब वो रीएक्टिवेटेड हुआ तो जो भी खा रहे हो उसका सुक्रोज एनर्जी में कन्वर्ट होगा और आप नेचुरली मेडिसिन फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं जब डायबिटीज को ठीक करने की बात करता हूँ तो 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2 होता है। टाइप 2 जो होता है वो नॉर्मली होता है, 40-50 साल के बाद नॉर्मल बड़े लोगों को होता है, और टाइप 1 नॉर्मली देखा गया बच्चों को होने लगा है, जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है। तो टाइप 1 में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ऑटो इम्यून है, लेकिन जो टाइप 2 है ना वो तो 2 से 3 महीने में आप रिवर्स कर सकते हो, 2 से 3 महीने में आराम से हीलिंग करके। कुछ डाइट अलग से चेंज करने की जरूरत है, सिर्फ हीलिंग करके। लेकिन साथ में जो भी मेडिसिन ले रहे हो लेते रहो, मैं बोलता हूँ दोनों साथ में चलाने दो। जैसे जैसे मेडिसिन का असर हो रहा है प्लस हीलिंग का असर हो रहा है तो आपका डायबिटीज जो आपका जो शुगर लेवल है वो ज्यादा डाउन होगा। जब ज्यादा डाउन होने लगे तो आप मेडिसिन का डोज थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि उससे डाउन हो रहा है। मेडिसिन का डोज कम करो और हीलिंग ज्यादा से ज्यादा करो, फिर हीलिंग बढ़ाते जाओ, मेडिसिन कम करते जाओ, और एक दिन मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल। आप तो डेली चेक कर रहे हो, वैसे भी हमारे पास तो मशीन होता है ना, नॉर्मली चेक करते रहते हैं। तो रिवर्स आराम से होगा। वहां पे सालों साल ठीक नहीं हो रहा है, ऊपर से साइड इफेक्ट तो होता ही है, और तो डॉक्टर्स भी मानते हैं। आपका लिवर खराब हो रहा है, आपका किडनीज खराब हो रहे हैं, लोग डायलिसिस में जा रहे हैं। यहाँ पर ठीक होने के चांसेस ज्यादा कम हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है ना, और इससे आपको एंगर इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, क्योंकि आपका पेट ही ठीक नहीं होगा ना, आपका माइंड भी ठीक नहीं होगा। फिर कई बार लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये पेट से रिलेटेड होता है हमारा माइंड, तो हमारा पूरा सिस्टम, पेट ही तो खराब है, मणिपुर चक्र, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम है। बीपी का प्रॉब्लम भी शुरू हो सकता है, लिवर का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, ठीक है, एसिडिटी होती है, ब्लॉटिंग होती है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है क्योंकि पेट खराब है पूरा। इसलिए पेट को ठीक रखेंगे तो आपका ये जो बीमारियां हैं जिसको सो कॉल्ड लाइफ लॉन्ग लेना है, लाइफस्टाइल डिजीजेस, कभी ठीक नहीं होगा। खुद एकदम बढ़िया व्हाइट कॉलर पहन के, कोट पहन के सामने से बोलते हैं, प्राउडली बोलते हैं कि आपको आज से दवाई शुरू करनी है, लेकिन कभी ठीक नहीं होगा, बस आते रहो, दवाई खाते रहो। मैं बोलता हूँ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, हमें सिर्फ उनके पास तब जाना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ऑपरेशन की बात करते हो तो इमीडिएट ऑपरेशन करना है, एक्सीडेंट हो गया तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, वहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको जान बचा सकते हैं। हार्ट अटैक हुआ, आप जाओ, क्योंकि वहाँ पे वो लाइफ सेविंग सिस्टम है, टेक्निक है उनके पास, वो कर सकते हैं। आपको इमीडिएटली कुछ ऐसी चीज़ है जो 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन दवाई खा के ठीक हो सकता है, मैं बोलता ले लो ना, कोई बात नहीं, दवाई लो, ऐसा नहीं कि दवाई मत खाओ कभी भी। लेकिन जब आपको लाइफ टाइम जिंदगी भर डिपेंडेंट होना है, मैं बोला कि छोड़ो ना, कुछ ऑल्टरनेट देख लो। उसी ऑल्टरनेट सिस्टम को ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसमें से रेकी है और साथ में मैं कई सारी टेक्निक प्रैक्टिस कराता हूँ।
जो पिछले 15 सालों से पूरी दुनिया में काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है। अभी तक मैं 70,000 से ज़्यादा लोगों को सिखाकर उनको मेडिसिन फ्री बनने में हेल्प किया हूँ। न केवल वो खुद मेडिसिन फ्री होते हैं, वो दूसरों की भी मदद कर पाते हैं। जैसे मान लो कि डायबिटीज़ कभी ज़िंदगी में ठीक हो भी गया, मान लो दवाई से, मान लो ठीक होता है, तो क्या वो डॉक्टर की दवा अपने आप ही देने लगेगा दूसरों को? क्या वो क्लिनिक खोल लेगा क्या? नहीं ना। यहाँ पर हम खुद भी ठीक हो रहे हैं, फिर हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। और सिर्फ डायबिटीज़ ठीक नहीं करेंगे, हम बीपी के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, स्ट्रेस के लिए कर सकते हैं, डिप्रेशन के लिए कर सकते हैं, रिलेशनशिप में हम मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन तक को ठीक कर सकते हैं। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम और अपना हाथ जगन्नाथ, ये होता है। रेकी या फिर किसी भी तरह की पावर एनर्जीज की बात आती है ना, तो लोग इसे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र से भी जोड़ने लगते हैं। ओके। जैसे जब मैंने पहली बार रेकी के बारे में सुना, तो मेरे दिमाग में था कि यार ये मतलब एनर्जी का यूज़ है और ये सारी चीज़ें, कहीं इससे बॉडी पे कुछ इफेक्ट तो नहीं होगा, कहीं कुछ मतलब बुरे चीज़ें तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, या फिर इमोशनली, मैंने पढ़ा कि इमोशनली लोग वीक हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो जाएगी। तो इसका आप आंसर करिए। मैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए ही आजकल पॉडकास्ट में आ रहा हूँ। लोगों को कई सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं कि रेकी करने से दूसरों की नेगेटिविटी आ जाती है या फिर दूसरों की बीमारी भी लग सकती है। पहली बात, कभी नहीं होता। पिछले 25 सालों में आज तक मैंने नहीं देखा किसी की भी नेगेटिविटी, किसी की बीमारी मुझे नहीं लगी, ना मेरे किसी स्टूडेंट को लगी। ठीक है, तो उसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। सर, जैसे रेकी को लेकर आपने बताया कि डायबिटीज़ हम ठीक कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है, बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि जो स्टोन होता है ऑपरेशन से ही वो ठीक होता है। बहुत से ऐसी बीमारियां जो ऑपरेशन से ठीक होती है, लोग ये दावा करते हैं कि रेकी से ठीक की जा सकती है। ये पॉसिबल है? बहुत सारी चीज़ों में देखो, ये मैं हमेशा नहीं बोलूँगा कि हर बीमारी जो आप बोल रहे हो या कोई मेरे पास आता है वो मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। वो तो रेकी करती है, रेकी का काम है। अब वो जो अभी तक जो चीज़ ठीक हुई है, वो दो टाइप की बीमारियाँ, एक तो प्री बर्थ कंडीशन कि पैदा होने से पहले जो प्रॉब्लम हुई थी वो कंडीशन, और दूसरा कंडीशन होता है जन्म लेने के बाद। तो जन्म लेने के बाद कि डॉक्टर ने बोला कि आपके घर में हेल्दी बच्चा या बच्ची पैदा हुआ है, उसके बाद उसको कुछ भी बीमारी हुआ, एनीथिंग, वो ठीक किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, बेटर हो सकता है। ये मैंने देखा। उसमें नाम पूछने की जरूरत ही नहीं, हर चीज़ जो इस धरती पर बीमारी होती है वो सब ठीक होगा। तो आप बोल रहे स्टोन, जैसे किडनी में स्टोन निकला है, लोगों का डिजोल्व हुआ है, ठीक है। गाल ब्लैडर स्टोन बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए तो पूरा गाल ब्लैडर ही निकाल देते हैं। वो भी कई लोगों का, ऐसा नहीं कि सबका हुआ हो, लेकिन मैं कई लोगों का वो भी डिजोल्व होते हुए देखा है। हीलिंग से फायदा तो होता है। ये हीलिंग आप करते हो, याद रखना, मैं नहीं करूंगा आपके लिए, आपको करवाता हूं। जब आप खुद करते हो, चूंकि साइकोसोमैटिक मैक्सिमम प्रॉब्लम है, तो आप अपने मन को ठीक करते हो, पॉजिटिव रहते हो, नया बिलीफ होता है, डिवाइन एनर्जी अंदर जाती है, तो वह आपके उन चक्रों को ठीक करती है, उस बॉडी पार्ट को रिपेयर करती है, और जो भी ब्लॉकेज है उसे ठीक करती है। तो हाँ, स्टोन भी निकल जाता है, ठीक है। और भी कई सारी बीमारियां, कुछ का भी नाम लो, जैसे बीपी शुगर की बात की हमने, ठीक है। और किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन सालों साल होता है, ठीक ही नहीं होता, उसका तो मेडिकल टेस्ट में भी कोई रिपोर्ट नहीं आता, दिमाग सब कुछ ठीक है बोलता है। तो माइग्रेन का कोई फिजिकल रीजन ही नहीं है कि ये खराब हो गया इसकी वजह से माइग्रेन हुआ है। माइग्रेन का पूरा रिलेशन उसके पास्ट से होता है, उसके कार्मिक अकाउंट से होता है कि उसने पास्ट में क्या देखा, क्या सीखा, या फिर बचपन में उसके साथ कोई ट्रॉमा हुआ है, कुछ चाइल्ड अब्यूज हुआ है, कुछ भी हो सकता है, राइट। और वही चीज़ अनहील्ड है, अभी तक ठीक नहीं किया, किसी ने एड्रेस नहीं किया, तो माइग्रेन के रूप में, और बड़े होने पर उसको पता ही नहीं चल रहा है कि माइग्रेन क्यों हो रहा है। मैं तो 24-24, 25-25 साल पुराना माइग्रेन जिसको था, हफ्ते 10 दिन में, 1 महीने में ठीक होते हुए देखा है। हीलिंग से हो सकता है, पॉसिबल है। बस ये है कि इसको मैं कैसे हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, वो मैं लिख के नहीं दे सकता। लेकिन देखा जाए तो मेडिसिन पर भी वही है। मेडिसिन है, एक पर्टिकुलर मेडिकल टेस्ट है, फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उसके बाद वो ठीक हुआ। इसी को तो हम बोलते हैं ना साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो मेरे पास भी है, डॉक्यूमेंटेड है, 65,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है। लोग बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, ये बीमारी थी, ऐसे ऐसे था, उसके बाद इतने दिनों में हीलिंग की और इसके बाद ये ठीक हुआ। तो है ना, ये तो प्रूव्ड है कि ये ठीक हो रहा है। और मैं अकेला तो नहीं बोल रहा हूँ, इतने हज़ारों लोग बोल रहे हैं। तो यस, ये काम करता है और हर चीज़ पे काम करेगा। बट थिंग इज कि आपको वो पॉजिटिविटी लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि होता ही नहीं है, तो आप करोगे भी नहीं, और जब करोगे नहीं तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। तो देखा गया है
कि रिजल्ट आता है, हर चीज़ में आप कर सकते हो। एक चीज़ और डिप्रेशन है, लोगों का माइंड क्लियर नहीं है, इस चीज़ को लेकर भी बहुत परेशान होते हैं लोग। डिप्रेशन तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, जॉब अच्छी नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है तो डिप्रेशन में चले गए। अगर कोई खुद से खुद की चीज़ों को हील करना चाहे तो क्या उसका कोई तरीका है सिंपल सा तरीका वही है ना कि आप पॉजिटिव होना है, ठीक है। पॉजिटिव होने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना माइंड ठीक करना है, और माइंड का आपकी बॉडी के साथ बहुत रिलेशन होता है, ठीक है। जो भी नेगेटिव है, जो डिप्रेशन बोल रहे हो ना, किसी भी डिप्रेशन वाले को देख लो, नेगेटिविटी बहुत होती है, नेगेटिविटी तो होती है, आपको फील होगा, बट थिंग इज उसका बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही होगा। एक तो वो कपड़े भी ढंग से नहीं पहनता है, देख लो, ढंग से कपड़ा पहनना बंद कर दिया, कई बार तो नहाना धोना बंद कर दिया, ठीक है। अपने आप को आईने में देखना बंद कर दिया, और वो ढीला ढाला ऐसे रहेगा, चिन डाउन होगा, बॉडी ऐसा होगा, ठीक है। और खुद बोलेगा, हाँ, और बोलेगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसका बॉडी लैंग्वेज खराब है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज हमारे ऊपर ही है, हम अपने बॉडी को खुद ही चेंज करते हैं बॉडी लैंग्वेज को, तो हमारी एनर्जी चेंज होती है। क्योंकि कोई मंदिर जाता है फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे कोई मंदिर जाता है तो मंदिर जाने से पहले वो सुबह से सोच लेता है कि मुझे आज मंदिर जाना है, तो वो अकॉर्डिंगली नहाता धोता है, ठीक ठाक कपड़े पहनता है, साफ सुथरा, उसके बाद मंदिर जाता है, मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारता है, फिर उसके बाद मंदिर की सीढ़ियों से ही नमस्कार करते हुए जाता है, मंदिर की घंटी, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मंदिर की घंटी बजाए, हाथ जोड़ा, भाव किया कि मैं यहाँ आया हूँ, आपके दर्शन हो रहे हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही चेंज हो रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पे जाकर वो अच्छे भाव लाने थे, वो भक्ति भाव चाहिए था, वो श्रद्धा भाव चाहिए था, वो एनर्जी सुबह से तैयार किया था, और हर बॉडी लैंग्वेज में जैसे जैसे करता जा रहा है उसकी एनर्जी और चेंज होती जाएगी, और ज़्यादा आस्था बढ़ेगा, और ज़्यादा भक्ति बढ़ेगी, फिर वो पंचामृत लेगा, वो प्रसाद लेगा, व्हाटएवर जो भी होता है, और वापस आता है तो बोलता है कि आज अच्छे दर्शन हुए, आज बहुत अच्छा लगा। एनर्जी उसने खुद चेंज की है, खुद डिसाइड किया कि मुझे अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसे करना है अकॉर्डिंगली कि जो मंदिर में चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ किसी घर में कोई मृत्यु हो गई, कोई मर गया, शोक चल रहा है, पड़ोसी, मान लो किसी पड़ोसी का मृत्यु हो गया, मान लो किसी रामलाल जी का मृत्यु हो गई, और मैं गया यहाँ से पॉडकास्ट करके और देखा कि यार पड़ोसी का तो मृत्यु हो गई, तो मुझे तो जाना पड़ेगा, है ना, पड़ोसी धर्म निभाना है। तो वहाँ पर अब तो मैं एक्साइटेड हूँ, राइट, यहाँ पे मिसबा के साथ में मैंने बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया, आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, लेकिन वहाँ जाकर मैं डिसाइड करता हूँ नहीं यार, वहाँ तो कोई मर गया है, तो मुझे थोड़ा सा दुखी होना चाहिए, मैं फिर कपड़े चेंज करूंगा, मैं ऐसे सूट बूट पहन के तो नहीं जाऊंगा, राइट, तो मैं नॉर्मल कपड़े साधारण पहनूंगा, फिर मैं वहाँ जाऊंगा, मैं थोड़ा ढीला हो जाऊंगा। मिसेज रामलाल जी मिलेंगे तो मैं ऐसा नमस्ते भी ऐसे करूंगा, नमस्ते जी, मुझे बहुत दुख हुआ, भगवान उनकी आत्मा, हाथ ऐसा है मेरा, ऐसा नहीं है कि नमस्ते जी, ऐसा नहीं बोलूंगा, बॉडी लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूँ, आवाज में भी धीमापन आ रहा है, स्लो आ रहा है, मैं खुद ही दुखी हो रहा हूँ, खुद ही दुखी होने का भाव कर रहा हूँ, और उसके बाद अंदर गया, शोक सभा बैठाया, और वहाँ पे बैठूंगा तो आराम से बैठूंगा, फोन को भी मैं साइलेंट कर दूंगा, मैं खुद कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ देर बैठा, उनको याद किया कि हाँ मेरा अच्छे पड़ोसी थे, मुझे भी बुरा लग रहा है, कई बार मेरे आंखों में आंसू आ रहा है, एनर्जी मैंने खुद चेंज की है, किसी ने नहीं किया, ठीक है। और जब मैं वापस अब घर पे गया, अब मैं बहुत दुखी हूँ, एक्चुअली मैं बहुत नेगेटिव फील कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपनी मोडालिटी जो आपकी जो वॉइस का मॉड्यूलेशन है उसको चेंज किया, तो मेरी एनर्जी चेंज हुई। अब तीसरा एग्जांपल, तो शादी हो रही है, डीजे बज रहा है, राइट, और डीजे बज रहा है और सब लोग डांस कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को एनर्जी चेंज नहीं हो रही, लेकिन वहीं पे जिसकी शादी है वो बोलता है कि भैया आ जाओ ना, जीजा जी आ जाओ ना, मुझे जबरदस्ती खींच रहा, मैं एक दो बार मना करता हूँ, फिर उसके बाद मैं डांस फ्लोर में जाता हूँ। अभी कुछ देर पहले मेरी कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन डांस फ्लोर में जैसे मैंने डांस करना शुरू किया, मेरी एनर्जी चेंज हुई। अब एक बार गाना शुरू हुआ, डांस शुरू किया, अब मैं रुक नहीं रहा हूँ, अब डीजे वाले भैया को बोला, डीजे वाले भैया मेरे गाना तो बजाओ, अब मैं कंटिन्यू 2-3 गानों में डांस कर रहा हूँ, भाई मेरी पूरी एनर्जी चेंज हुई। क्या किया मैंने, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया, अपनी एनर्जी को चेंज करना है, अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज करो। आप हर तरीके के इमोशंस क्रिएट कर सकते हो, तो आपको खुशी के भी कर सकते हो, एक्साइटमेंट का कर सकते हो, कॉन्फिडेंस का कर सकते हो। तो सिर्फ अपने रीढ़ की हड्डी सीधा करो, चिन को अप करो, पॉजिटिव सोचो, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, थोड़ा सा कुछ अपने बॉडी को मूव करो, कुछ स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा मूव कर लो, हो सके तो डांस ही कर लो, कोई भी गाना लगा लो, क्या फर्क पड़ता, टीवी में लगा लो, उसके साथ डांस कर लो, या फिर बाहर निकल जाओ, और जब चलो तेज तेज चलो, ऐसा चलो जैसे ट्रेन पकड़नी है, ऐसा चलो कि अभी ऑफिस पहुंचेंगे नहीं तो बॉस डांटने वाला है, आप अपनी पूरी स्पीड बढ़ा दो। देखो कोई भी सक्सेसफुल इंसान है वो हमेशा तेज तेज चलेगा, उसके पास टाइम नहीं होता, ढीले ढाले नहीं चलते वो लोग। तो अपने एनर्जी को चेंज करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है और अपने मोशन को चेंज करना है। इसी को बोलते हैं मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब भी आपको इमोशन चेंज करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक करो ना, खुद ही पता चलेगा, अरे मैं तो खुद ही ऐसे बैठा हूँ। अपने पूरी एनर्जी को चेंज करने के लिए हमेशा सीधा बैठो, मतलब हमेशा सीधा बैठो, ऐसे सीधा एकदम, रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, चिन अप होना चाहिए,
और आपके पास करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो अपना कोई गोल बनाओ, कुछ करो, कुछ भी नहीं तो दोस्तों से मिल लो, बाहर जाके कुछ तो कर लो ना, घर का ही कुछ काम कर लो, एनीथिंग यू डू, लेकिन कुछ तो करो। जब आप करने के लिए निकलोगे अपने पॉजिटिव भाव के साथ में, आपकी एनर्जी चेंज होगी। इसी को बोलते हैं मोशन क्रिएट्स इमोशन। और इमीडिएटली आप अपना कॉन्फिडेंस भी आप कर सकते हो, इंस्टेंटली करना है, हाँ, इंस्टेंटली करना है। ओके, आपने क्या करना है, जिसको भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप घर पे भी जाके ट्राई कर सकते हो। अपने आप को एनर्जी देने के लिए इसी साइंस को यूज़ करेंगे, मोशन क्रिएट्स इमोशन। उसके लिए हम माइंड में वो इमोशन को लेके आएंगे कि चाहिए क्या आपको, एक्साइटमेंट चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, यही तो चाहिए ना। तो थोड़ी देर आंख बंद कर लो, ठीक है, आंख बंद करके अपने कमर में ऐसे हाथ रख लो। मैं जस्ट ट्राई बताओ, करती हूँ। हाँ जस्ट, अभी तो खड़े नहीं हो पाएगा, लेकिन जस्ट खड़े हो जाओ, दोनों पैरों पे खड़े हो जाओ, ठीक है, कमर पे हाथ रख लो और चिन को अप कर लेना है, ठीक है, बोलते हैं ना कि स्टमक इन चेस्ट आउट, है ना, एकदम पूरी तरह से अपने आप को करना है। ऐसा सोचो कि आप सुपर वुमन हो, मैं सुपर मैन हूँ, ठीक है। आपने कल्पना करनी है कि सामने आप एकदम बहुत अच्छे से अच्छे पोस्चर में खड़े हो, और एक कल्पना करो कि आप किसी अच्छी जगह पे हो जहाँ पर आपको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत एप्रिशिएशन मिल रहा है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। किसी भी एक घटना की कल्पना करो जब भी आपने पास्ट में कभी कुछ अच्छा फील किया है, उस अच्छे मेमोरी में जाओ जहाँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, खुशी मिल रही है। अपने आप को देखो वहाँ पर, सिर्फ कल्पना में देखो, अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा करो, चिन को अप करो, और उस पॉजिटिव घटना को याद करते हुए चेहरे पर एक स्माइल लेके आओ, क्योंकि हैप्पी मेमोरी है आपका। आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो चेहरे पर स्माइल लाओ, कमर पे हाथ होगा, और जब मैं बोलूं कि अपनी दोनों मुट्ठी को, हाथ को ऊपर उठाना है, तो दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाना है आपने, मुट्ठी को पूरा भींच लेना है, और उसके बाद जब मैं बोलूं 1 2 3, तो दोनों हाथ को नीचे लेके आना है, जैसे अपनी एल्बोज हैं, एल्बोज को नीचे लगाकर बोलना है यस। ओके, मैं बोलूंगा 1 2 3 यस, करना है, जोर से बोलना है, ठीक है। फिर से ऊपर कीजिए, फिर से ऊपर कीजिए, मैं बोलूंगा 1 2 3 यस। फिर से करेंगे, ऊपर ले जाइए, बोलिए 1 2 3 यस। ये जो आपने एक्शन किया, ये इमीडिएट इंस्टेंटली आपको एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। आपने पूरा मोशन क्रिएट्स इमोशन किया, आपने थोड़ा सा विजुलाइज किया, थोड़ा सा अपने पोस्चर चेंज किया, और आपने मुट्ठी भींची क्योंकि एनर्जी चाहिए। फिर उसने आपने जोर से ये जो किया, एनर्जी इंस्टेंटली चेंज होता है। मेरा तो हुआ, आपका हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्फिडेंट आता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, राइट। और ये सेम चीज़ आप घर पे दूसरों के साथ भी कर सकते हो। किसी से भी हाथ मिलाओगे तो जोर से मिलाओ, अच्छे से मिलाओ, या फिर आप हाई फाइव कर सकते हो। थोड़ा सा हाथ कीजिए, हाई फाइव, हाई फाइव, ठीक है। जब भी आप हाई फाइव कर रहे हो, हाई फाइव का मतलब है कि कुछ अच्छा हो रहा है। हाई फाइव कोई भी ऐसे नहीं करेगा, दुखी में होके नहीं करेगा, कुछ अच्छा हो रहा है, एक्साइटिंग हो रहा है, तो आपने हाई फाइव किया। ऐसे घर परिवार में या पड़ोस में किसी को भी ऐसे हाई फाइव कर दो, बच्चों लोगों को भी हाई फाइव कर दो, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी बनेगी ना। देखो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ना, हाई फाइव, और जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, और चूंकि ये पॉजिटिव पोस्चर है, पॉजिटिव जेस्चर है, एनर्जी चेंज होगी। हाई फाइव किया करो, हाथ मिलाओ तो बढ़िया से मिलाओ, गले मिलना तो बढ़िया से मिलो, एनर्जी बढ़िया बनती है। ये होता है इंस्टेंटली अपनी एनर्जी को चेंज करना। बाकी रेकी एंड माइंड पावर में तो सारी हीलिंग प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। मणिपुर चक्र की हीलिंग होगी, थर्ड आई चक्र की हीलिंग होगी, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज होगा। क्योंकि अभी सब लोग रेकी इमीडिएट तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी रेकी करने के लिए बड़ा सिंपल टेक्निक लास्ट में बता देता हूँ। हाथ को रगड़ना है, ठीक है, हाथ को रगड़ कर सिर्फ भाव करना है कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो। इंग्लिश में बोले तो वो डिवाइन एनर्जी फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, ठीक है। उसके बाद इस हाथ को नॉर्मल ऐसे कप शेप में करना है। उसके बाद जहां पे प्रॉब्लम है वहां रख लो। चक्रों के बारे में ऑलरेडी आपको नहीं पता तो आप गूगल से भी ढूंढ लो। बाकी मेरे चैनल है अपना डॉक्टर पूरन शर्मा, एक चैनल है, उस पर जाकर आप सीख सकते हो। पूरी हीलिंग बताई, होपन बताया, मैं वाटर चार्जिंग टेक्निक सिखा रहा हूँ। इजी टेक्निक, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, और उससे एनर्जी चेंज होती है, आपके थॉट्स चेंज होते हैं, इमोशंस बैलेंस होते हैं, स्पिरिचुअली आप बिलीव करने लगते हो कि यस ऐसा भी होता है। रेकी एक्चुअली बहुत इजी है। तो रेकी से डरना नहीं है, रेकी से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। मैं तो रेकी को माँ बोलता हूँ। तो पॉजिटिव सोचो आप इसके बारे में, इसीलिए इससे कुछ भी डर नहीं है। आपको कोई भूत प्रेत नहीं लगेगा, कोई भी आपको भूत प्रेत नहीं दिखेगा, राइट। इससे कोई नेगेटिव नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये एकदम पॉजिटिव है, एकदम डिवाइन है, लेकिन 100% साइंटिफिक है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये हर चीज़ में काम आता है और इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैंने जिनको भी सिखाया उनको सिर्फ फ़ायदा हुआ, सिर्फ बेनिफिट्स हुए हैं,
और मैक्सिमम साइड बेनिफिट्स होते हैं। एक बीमारी के लिए कर रहे हो, माइग्रेन के लिए, माइग्रेन भले ही ठीक नहीं हुआ लेकिन साइड बेनिफिट्स में उसको शांति मिल रही है, गुस्सा इरिटेशन ठीक हो रहा है, रात को नींद अच्छी आ रही है, हो गया ना, साइड बेनिफिट्स है। उसको कैंसर है, कैंसर नहीं ठीक हुआ भले ही इमीडिएटली, टाइम लग रहा है लेकिन तब तक उसको अच्छा लग रहा है, घर में शांति मिल रही है, घर में एक्सीडेंट नहीं हो रहे, बार बार कोई बीमार नहीं पड़ रहा। ये सब पॉजिटिव साइड बेनिफिट्स होते हैं। सो रेकी से सर्व का कल्याण होता है, इसीलिए मैं सर्व को सिखा रहा हूँ कि आसानी से सीखो। और इसके लिए मैं हर सैटरडे को लाइव सेशन करता हूँ आपके ऑडियंस के लिए, हर सैटरडे को लाइव सेशन करता हूँ। इसमें आप 2.5 घंटे का पूरा क्लास फ्री में कर सकते हो। यहाँ तो मैंने थोड़ा बहुत किया ना, वहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल्स कराता हूँ, एनर्जी को फील करना, हील करना, 7 चक्रों के बारे में पूरा बताकर उनकी हीलिंग करना, लव मैग्नेट, और बढ़िया तरीके से कराता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया के लोग होते हैं ना, तो आपको करने में मजा आता है, इतने सारे लोग होते हैं। तो लाइव होता है, ये जूम मीटिंग में होता है, कोई भी आके मुझसे सीख सकता है, हर सैटरडे को होता है। तो उसके लिए आप लिंक दे देना, मेरे चैनल तक तो पहुँच ही सकते हैं, वहाँ से वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तक आएंगे और हर सैटरडे की क्लास चाहो तो फ्री में अटेंड करो। हाँ, उसके बाद पेड क्लासेस है, उसके बाद कोर्सेस है, वो अलग बात है, लेकिन 2.5 घंटे एकदम प्योर पेड ही होता है वैसे तो, क्योंकि लोग ऐड देखकर पेमेंट करके आते हैं, बट जो लोग आपके ऑडियंस होंगे, जो लोग डायरेक्टली आपका नाम लेके आएंगे, आपके चैनल से आया, उनको हम ये फ्री में करा रहे हैं। उनके लिए फायदा होगा, तो पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ठीक, तो ये बोनस उनके लिए। जैसे आपने बता दिया, क्योंकि मेरे मन में भी ये था कि जब भी रेकी का नाम आता है, मैं खुद की बात कर रही हूँ कि जब मैंने भी रेकी के बारे में पढ़ना शुरू किया, जब मुझे नहीं पता था, मैंने सुना रेकी वर्ड, क्योंकि एनर्जीज की जहाँ पर बात होती है चीज़ों की, तो लोग तंत्र मंत्र और इन सब चीज़ों से जोड़ देते हैं कि कहीं कुछ मेरे ऊपर निगेटिव तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे रेकी कराने के बाद बुरा फील तो नहीं होने लगेगा। मैंने एक जगह पढ़ा कि जब रेकी आपकी होती है तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो नहीं, एक्चुअली नहीं होता। आप पहले भी बोल रहे थे, नहीं इमोशनल नहीं होते, आपके इमोशंस रिलीज होते हैं। तो ऐसा नहीं कि रोने लग जाओगे या फिर नेगेटिव हो जाएगा। इमोशनल होने का मतलब कि आपके अंदर की नेगेटिव इमोशंस निकल जाते हैं और आप पॉजिटिवली इमोशनल होते हो। मतलब आप लोगों को माफ कर सकते हो, लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको वो ग्रैटिट्यूड आएगा, फॉरगिवनेस आएगा। तो इस टाइप की इमोशनल है। ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर नेगेटिव हो गया, डिप्रेशन में चले जाते हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपके इमोशंस रिलीज होते हैं। कई बार हो सकता है आपको रोने का मन करे क्योंकि नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपका ठीक हो जाता है सब। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप हीलिंग करते जाएंगे, वो सारे नेगेटिव जो भी इमोशंस हैं वो रिलीज होते हैं। इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफाई होना। आपके अंदर से वो सारी नेगेटिव जो चीज़ें दबी हुई है ना, वो बाहर निकल जाती है, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाता है। इसलिए मैं रेगुलर प्रैक्टिस कराता हूँ ना, हीलिंग कराता हूँ। जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए अभी मेरे सर में दर्द है, मतलब कल रात से ही मेरे सर में दर्द है, थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, थोड़ी देर के लिए फिर वापस आ जाता है। तो अगर मैं कहूँ सर हील कर दीजिए, तो इसमें कितना टाइम लगता है और क्या मतलब तुरंत एकदम हील हो जाता है? सबसे पहली बात, रेकी में सबसे बड़ा मीथ है लोगों का कि इंस्टेंटली इसमें रिलीफ होता है। इंस्टेंटली कभी होता है तो मैं बोलता हूँ बोनस है। मैं बोलता हूँ कि हीलिंग डीप रूटेड है, जड़ को ठीक करना है। आपको इंस्टेंटली चाहिए, मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खा लो ना, वहाँ से पेन किलर है वो आपको ठीक कर देगा। इंस्टेंटली आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए बोला कि डॉक्टर के पास जाओ कभी कभी ज़रूरत है तो। लेकिन वो दर्द क्यों हो रहा है आपको बार बार? मैंने वो माइग्रेन का नाम लिया, ठीक है, माइग्रेन भी ऐसे ही होता है, बार बार सिर में दर्द होता है। अब ये जो सिर में दर्द हो रहा है, इसका कुछ डीप रूटेड आपके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं जो कॉन्शियसली नहीं भी पता होगा आपको, ठीक है। तो उसे हील होने के लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। वो हीलिंग अंदर जाएगी तो पहले उस रूट कॉज को ठीक करेगी, उस आपके अंदर बैठे उस इनर चाइल्ड को हील करेगी जो कि परेशान है किसी वजह से। आपको सिर का दर्द उस चीज़ का हो रहा है, या फिर आपको फ्यूचर से रिलेटेड कोई चिंता हो रही है, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी घटना है जो याद कर रहे हो, आपको दुख हो रहा है, जो भी व्हाटएवर। इसीलिए इंस्टेंटली मैं ठीक होने की बात नहीं करूँगा। हाँ, इंस्टेंटली भी रिलीफ मिलता है, ठीक है, लेकिन ये सोच के कि नहीं ये ठीक है करने के लिए है तो नहीं हो पाएगा। जादू नहीं है। हाँ, जादू नहीं है ना, मैजिक नहीं है ये एक हीलिंग प्रोसेस है, जिसलिए मैं महीने से 3 महीने की बात करता हूँ। किसी को 5 मिनट में फायदा होता है, किसी को 1 हफ्ते में होता है, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने भी लगते हैं, कई बार ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि क्रोनिक प्रॉब्लम है। इसीलिए इसको क्विक फिक्स के लिए यूज़ नहीं करना है। क्विक फिक्स के लिए दवाई खाओ। आपको अगर लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए, ओके, और परमानेंट रिजल्ट चाहिए, तो आपको हीलिंग करनी चाहिए, इंस्टेंटली नहीं करना है। हाँ, कैसे करना है हीलिंग वो मैं बता सकता हूँ सिर के दर्द के लिए, ठीक है। सिर के दर्द के लिए 2 जगह हीलिंग करनी है। एक तो मणिपुर चक्र में करो, कई बार गैस होने से भी आपकी सिर में दर्द हो सकता है। दूसरा, आपने अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की हीलिंग करनी है। आपने हाथ को रगड़ना है, जैसे मैंने बताया,
ये दिव्य शक्ति मेरे हाथ से बहो 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 सिंपल भाव करने हैं और उस दोनों हाथों को आप अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में रख के हीलिंग करो। मतलब ये कुछ देर करना होता है? कुछ देर मतलब 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर बैठो, और उसके लिए कोई ध्यान नहीं लगाना। आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हो, टेबल पर ऐसे रखकर भी हाथ रख सकते हो कि दर्द हो रहा है आपके दोनों हाथ में दर्द हो रहा है, एक हाथ को छोड़ के भी हीलिंग कर सकते हो, फिर दूसरे हाथ को रखकर उसको मतलब टच करना जरूरी है और विश्वास करना कि हाँ हीलिंग हो रही है। अभी क्यों नहीं हुआ ये नहीं पूछना, उसके लिए दवाई खा लो आप। अभी बाद में फिर ना हो और कभी भी ना हो, उसके लिए हीलिंग कर भी लो, उसी के लिए हीलिंग सीख भी लो, और आप खुद की हीलिंग करने के बाद दूसरों की भी मदद कर सको, सेवा कर सको, इसके लिए रेकी एंड माइंड पॉज सीखनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत एक्साइटिंग और बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई, मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैंने कहा सर में दर्द हो रही है, बिल्कुल हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन आपसे बात करने के बाद सर की दर्द थोड़ी हल्की हो गई। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्बा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या सीखा आपने ये भी बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम सर को बुलाएंगे और आपके सवाल लेंगे कि आपको क्या परेशानियां हैं और वो कैसे हील हो सकती है। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नया पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।